Now let's start with paint. बैठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्मिथिंग के साथ, देन हम आगे जंप करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। पहले स्मिथिंग कवर अप करते हैं। स्मिथिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो टर्म कॉमन जो टर्म्स हैं उन्हें डिफाइन कर देता हूँ। दीज टू कॉमन टर्म्स वर जनरली हम जो हार्डवेयर यूज करते हैं। फर्स्ट वन वाज योर स्विच। आप अगर वायर्ड नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो जनरली उसको स्विच बोलते हो, लेकिन आप अगर वायरलेस नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो उसको बोलते हो जनरली एक्सेस पॉइंट। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही है। मल्टीपल डिवाइस को नेटवर्क के अंदर आपको कनेक्ट करने के लिए आप इन दोनों किसी एक हार्डवेयर को यूज करते हो। अगर इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क वायर्ड है या फिर वायरलेस है, बट अगेन दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही है। एक और चीज, ये दोनों ही आपके मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों पे काम कर सकते हैं, राइट। सो ये दोनों चीजें आपके यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के साथ काम करते हैं। आई विल एक्सप्लेन, ये तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। आफ्टर स्विच एंड एक्सेस पॉइंट वी हैव वन मोर टर्म, वी कॉल इट हब। हब आपका जनरली सिंपल नेटवर्क हार्डवेयर ही है जो कि स्विच की तरह ही काम करता है। ओनली डिफरेंस इज हब आपका जनरली हब आपको हमेशा ही पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करने वाला है। हब के अंदर यूनिकास्ट का ऑप्शन नहीं होता, राइट। तो वहाँ सिंपल हर बार ब्रॉडकास्ट होगा आपका पैकेट। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। जस्ट गो विद द कलरिंग पार्ट एंड नाउ लेट्स गो विद द ड्राइंग। आज तो ड्राइंग ज्यादा होने वाली है फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट, तो अब मान लो आपके पास यहाँ पर कोई राउटर मान लेते हैं। राउटर के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, लेट्स गो विद द सर्कल। दिस वाज माय राउटर हियर एंड लेट्स गो विद सम नेटवर्क मशीन्स लाइक वन वाज हियर, लेट्स से वन वाज हियर एंड वन वाज हियर। इन्हें कर लो कनेक्ट सेम। बेहतर। तो लेट्स से इनको नेमिंग इनका नामकरण भी कर लेते हैं। ये है मेरी मशीन 1 M1, ये है मेरी मशीन 2 M2। लेट्स गो विद M3 एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ अभी के लिए एडमिन। मान लो ये एडमिन मशीन है मेरे पास यहाँ पर, राइट। ओके, अब लेट्स से जो मशीन M1 है, अगर यहाँ पर बीच में हब होता मेरे पास, अगर यहाँ पर बीच में मैंने यूज किया है हब इन डिवाइसेस को सेम नेटवर्क के अंदर लाने के लिए, मैंने यहाँ पर यूज किया है हब इन केस, राइट। उस केस में अगर M1 पे मैसेज सेंड करता है M3 के लिए स्पेसिफिकली, M1 ने मैसेज सेंड किया स्पेसिफिकली फॉर द M3, राइट। तो पहले मैसेज कहाँ जाएगा? M1 से मेरे हब के पास, राइट। हब की फंक्शनलिटी क्या है? वो पैकेट्स को हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब वो पैकेट मेरा M3 के पास भी जाएगा, M2 के पास भी जाएगा और यहाँ एडमिन के पास भी जाएगा। उस एक पैकेट की मल्टीपल कॉपीज जनरेट होंगी और हर एक मशीन के पास ट्रांसमिट होंगी। दैट वाज द पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, राइट। बट इनके साथ में यहाँ पर हब की जगह यहाँ पर यूज किया होता स्विच, या फिर अगर एक्सेस पॉइंट अगर वायरलेस नेटवर्क है तो, राइट। आपने यहाँ पर अगर स्विच यूज किया है उस केस में, अगर M1 ने मैसेज भेजा है M3 के लिए, तो पहले M1 से आएगा स्विच के पास, देन स्विच उसको स्पेसिफिकली आपके M3 के पास ही भेजेगा। इस चीज के लिए आपका स्विच एक कैम टेबल मेंटेन करता है। यहाँ पर वी कॉल इट कंटेंट एक्सेस मैनेजमेंट टेबल, और वी कैन आल्सो कॉल इट द कैम टेबल, where it stands for content access मैनेजमेंट टेबल, राइट। इसके अंदर आपकी जनरल दो एंट्रीज तो होती ही हमेशा। दीज टू एंट्रीज फॉर पहला आपका इंटरफेस, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको। फर्स्ट एंट्री विल बी योर इंटरफेस, राइट, एंड सेकंड एंट्री विल बी योर मैक एड्रेस। नाउ व्हाट इज इंटरफेस? द पॉइंट इज हर एक हार्डवेयर के अंदर आपको जो फिजिकल पोर्ट्स मिलते हैं, फिर आपको जो वर्चुअल पोर्ट्स मिलते हैं कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए। मैं अगर सिंपल अगर यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। लेट्स गो विद नेटवर्क स्विच। आपको यहाँ पे जो सिंपल ये जो फिजिकल पोर्ट्स दिख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ फिजिकल पोर्ट्स, ये मान लो बेशक ये फिजिकल पोर्ट्स को आप जनरली बोलते हो इंटरफेस, राइट।
तो इसके साथ जो डिवाइस कनेक्ट होगा उसका मैक एड्रेस, ये इंटरफेस नंबर 1 पे मान लो कोई डिवाइस कनेक्टेड अभी के लिए M1, ठीक है, उसका मैक एड्रेस मान लो, उसका मैक एड्रेस है कुछ M1 तो फिर कैम टेबल के अंदर ये दो एंट्रीज हमेशा स्टोर होती हैं। पहला आपका इंटरफेस नंबर मान लो यहाँ पे है कुछ 1, राइट, तो मैक एड्रेस मान लो यहाँ पे है कुछ M1:M1, मतलब के लिए सिंपल मान लो, बाकी यहाँ पे सिंपल हैक्स वैल्यूज होती हैं, राइट, बट अभी के लिए सिंपल M1 मान लेते हैं कि ये मैक एड्रेस है M1 मशीन का, राइट। देन सेम एंट्रीज बाकी मशीन के लिए भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी, और यहाँ पर भी मशीन नंबर 2 मान लो M2:M2 सेम एंट्रीज 3 के लिए, उधर पर सिंपल ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, राइट, इट विल कीप ऑन गोइंग जब तक आपकी सारी मशीन्स आपकी कैम टेबल के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए, राइट। तो स्विच आपकी कैम टेबल की हेल्प से जो पैकेट्स को एक पर्टिकुलर मशीन के पास भेज सकता है, दो से ज्यादा, फिर एक दो या दो से ज्यादा मशीन के पास भेज सकता है, या फिर सभी मशीन के पास भी भेज सकता है। अगर आपका स्विच आपका पैकेट को एक पर्टिकुलर मशीन के पास भेजता है, आप उसे बोलते हो यूनिकास्ट। अगर दो मशीन या फिर दो से ज्यादा मशीन के पास भेज रहा है बट सबके पास नहीं, सिर्फ दो या दो से ज्यादा बट सबके पास नहीं है वहां पे, राइट, उसे आप बोलते हो मल्टीकास्ट। अगर सबके पास भेज रहा है उसे आप बोलते हो ब्रॉडकास्ट। ऑलराइट, सो बीइंग अ अटैकर, अगर यहाँ पर आपने स्विच लगाया है, यहाँ पर आपने स्विच लगाया है, राइट, अब मान यहाँ पे कोई अटैकर कनेक्टेड था मेरे से, तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट्स गो विद दिस वन, ये ले लो, बस यहाँ पर अटैकर है कोई, राइट, इसे कर देते हैं कनेक्ट नेटवर्क के अंदर, बेहतर, ओके, इसका नामकरण भी कर देते हैं अटैकर। और तो इन केस आपका अटैकर नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, अगर उसे नेटवर्क को स्निफ करना है तो यहाँ पे दो काम कर सकता है। पहला, या तो इस स्विच को हब में कन्वर्ट करे, तो कुछ ऐसा करे कि आपका जो स्विच है वो पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, या फिर वो यहाँ पर हेल्प लेगा आपके स्पैन पोर्ट की, आपका अटैकर या तो यहाँ पे हेल्प लेगा आपके स्पैन पोर्ट से, या फिर आपके मैक को, आपके सिंपल स्विच को कन्वर्ट करेगा आपके हब के अंदर। ये दो ही केस बनते हैं वहां पर, राइट। नाउ लेट्स गो विद द फर्स्ट, व्हाट इज द स्पैन पोर्ट आउट देयर। स्पैन पोर्ट आपका सिंपल एक फिजिकल पोर्ट, आपका नॉर्मल फिजिकल पोर्ट ही होता है। लेट्स से इन्हें यहाँ नेम कर लेते हैं इनकी पहले। लेट्स से यहाँ पर कोई इंटरफेस है मेरे पास, इंटरफेस नंबर 1, यहाँ मान लो इंटरफेस नंबर है कुछ 2, यहाँ मान लो इंटरफेस नंबर है 3, और यहाँ मान लो इंटरफेस नंबर है 4, और यहाँ अटैकर के पास कुछ इंटरफेस नंबर मान लो अभी के लिए 5, ठीक है। 5 मशीन कनेक्टेड है, उनके पास खुद के इंटरफेस है, राइट। स्पैन पोर्ट आप उस पर्टिकुलर इंटरफेस को बोलते हो जहां पर आप स्विच को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करते हो, ताकि नेटवर्क ट्रैफिक की एक कॉपी स्पेसिफिक मशीन के पास आती रहे। कहीं भी किसी भी मशीन से ट्रैफिक जनरेट हो, किसी भी मशीन के पास जाए, डजेंट मैटर, उस उस पैकेट की, उस ट्रैफिक की एक कॉपी स्पैन पोर्ट के कारण यहाँ एडमिन के पास आएगी फॉर द एनालिसिस पर्पस। आपने जानबूझकर स्विच को कॉन्फ़िगर किया है ताकि आप सारा नेटवर्क ट्रैफिक या फिर उस नेटवर्क ट्रैफिक की एक कॉपी आपके पास स्टोर कर पाओ फॉर योर एनालिसिस पर्पस, राइट। एंड दैट फिजिकल इंटरफेस, जो इंटरफेस नंबर 4 होगा, इस इंटरफेस को आप बोलते हो स्पैन पोर्ट, दैट अगेन स्टैंड्स फॉर स्विच पोर्ट एनालाइजर, राइट। स्पैन स्टैंड्स फॉर स्विच पोर्ट एनालाइजर, राइट। इसका काम क्या है, ये नेटवर्क ट्रैफिक की एक कॉपी आपकी मशीन के पास भेजेगा, राइट। चाहे पैकेट कहाँ से भी आए, कहीं जा रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पर एक कॉपी आपकी मशीन के पास आएगी, राइट। उस अब अगर अटैकर को नेटवर्क स्निफ करना है तो उस केस में या तो वो स्पैन पोर्ट की हेल्प ले, अगर उसके पास कंप्लीट एक्सेस है स्विच की, राइट, वो उसे सिंपल कॉन्फ़िगर कर सकता है, तो उस केस में वो खुद के इंटरफेस को, इंटरफेस नंबर 5 को वहां पर स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देगा वहां पर, ठीक है, ताकि नेटवर्क के अंदर अंदर जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसकी एक कॉपी अटैकर के पास आती रहे, और वहां से वो इसको सिंपल एनालाइज कर सकता है बाद में फॉर द मैलिशियस इंटेंट्स। अगेन ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वन,
या फिर वो स्विच को, जो स्विच है इसे हब में कन्वर्ट करे। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका, आप सिंपल यहाँ पर जो अपने कैम टेबल है आप इसे कर दो फ्लड, बिकॉज आपका जो स्विच है, आपका जो स्विच है वो कैम टेबल की एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही काम करता है वहां पर। अगर कैम टेबल की एंट्रीज में पर्टिकुलर वो मैक एड्रेस होगा, लेट्स से मैसेज मैंने फॉरवर्ड किया M1 से M3 के लिए, राइट? आप अगर लोकल नेटवर्क पे काम करते हो, जनरली सिंपल मान लो, तो वहां पर आपका जो ट्रांसमिशन है वो होगा मैक एड्रेस पे, राइट? तो आप जो पैकेट भेजोगे M1 से M3 के लिए, तो वहां पर पैकेट के अंदर M3 का मैक एड्रेस होगा, राइट? तो आपका स्विच सिंपल चेक करने वाला है कि ये जो M3 का जो मैक एड्रेस है वो किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है इन हिज कैम टेबल। अब मान लो M3 का कुछ मैक एड्रेस था दिस वन, M3 का इंटरफेस नंबर मान लो यहाँ पर 3 है, उसका मैक एड्रेस मान लो यहाँ पर है कुछ M3:M3, राइट? स्विच सिंपल चेक करेगा कि जो मैक एड्रेस है M3:M3 ये किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो वहां से सिंपल चेक करने के बाद अगर वहां पर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपके पैकेट को कर देगा फॉरवर्ड, नॉर्मल, राइट? और अगर वहां पर कोई एंट्रीज नहीं होंगी, अगर यहाँ पर कैम टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए, उस केस में आपका स्विच पैकेट को करता है ब्रॉडकास्ट। अगर मैक, अगर कैम टेबल के अंदर आपके मैक एड्रेस के लिए कोई एंट्रीज नहीं है, उस केस में आपका स्विच पैकेट्स को करेगा ब्रॉडकास्ट, सिंपल, राइट? सो अब कैम टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं उन्हें इरेज कैसे किया जाए? इरेज करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है? कैम टेबल के पास भी एक फिक्स साइज होता है, राइट? आप उस फिक्स साइज को फ्लड कर दो। अब लेट्स से यहाँ पर कैम टेबल, अब स्विच जो है मेरे पास, लेट्स से ये कैम टेबल के अंदर 50 एंट्रीज को स्टोर कर सकता है, लेट्स जस्ट अज्यूम इट, राइट? वहां पर 50 एंट्रीज अगर स्टोर हो गई मान लो, अगर 50 एंट्रीज मान लो स्टोर हो गई एक बार के लिए, राइट? उस टाइम पे अगर नेक्स्ट एंट्री आती है कुछ, अगर 51 एंट्री हो जाए वहां पर, अगर कोई नई एंट्री आती है, वहां पे मोर देन 50 एंट्रीज हो जाए, उस केस में आपका स्विच जो एंट्रीज टॉप पर है, जो एंट्रीज यहाँ सबसे ऊपर है, इन्हें यहाँ से करेगा इरेज और नई एंट्री को सबसे लास्ट में कर लेगा इंक्लूड, राइट? मान लो ये नई एंट्री थी मेरे पास यहाँ पर, ये जो मान लो पुरानी एंट्री थी कुछ, राइट? आपका स्विच इसे यहाँ से कर देगा इरेज और जो नई एंट्री आई है उसे ले लेगा यहाँ पर लास्ट में, उसे कर लेगा एक्सेप्ट एट द एंड, सिंपल, राइट? ये बेसिक की स्विच की फंक्शनैलिटी है। यदि कोई नई एंट्री आती है तो जो एंट्री टॉप पर है उसे कर लो इरेज और नीचे नई एंट्री को इंक्लूड कर लो, सिंपल, राइट? अब अटैकर क्या करता है यहाँ पर? अटैकर सिंपल होल्स या फिर कैन से अटैकर सिंपल फेक मैक के एड्रेस के साथ और फेक इंटरफेस के साथ आपके पैकेट्स को भेजता रहेगा स्विच के पास। तो सिंपल बोल, वो सिंपल पैकेट भेजता रहेगा कि ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस कनेक्टेड है स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर। तो अगर आपका स्विच, अब लेट्स से अटैकर ने कोई पैकेट भेजा, अटैकर ने मान लो कि पैकेट भेज दिया कि आपके इंटरफेस नंबर 4 के ऊपर आपके स्पेसिफिक मैक एड्रेस लाइक M10:M10 कनेक्टेड है, लेकिन जो है नहीं, ये सिर्फ आपका फॉल्स एंट्रीज है, ये सिर्फ की फॉल्स एंट्रीज है, राइट? अटैकर इन फॉल्स एंट्रीज को सेंड करता है स्विच के पास। अगर आपका स्विच विदाउट एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन वैलिडेशन अगर इन एंट्रीज को कर लेता है एक्सेप्ट, उस केस में आपकी टॉप से एक एंट्री होगी रिमूव और ये एंट्री हो जाएगी वहां पर सबसे लास्ट में इंक्लूड, सिंपल, राइट? तो ये एंट्रीज होगी कहाँ? लास्ट में इंक्लूड, और एक एंट्री टॉप से हो जाएगी वहां पर इरेज, अगर वहां पर कैम फुल हो चुका है तो, राइट? अब आपका अटैकर बार बार ऐसी एंट्रीज भेजता रहेगा, आपका अटैकर बार बार ऐसी एंट्रीज भेजता रहेगा, उसे नहीं पता कि कैम टेबल का साइज क्या है, वो बस भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा। अब लेट्स से कुछ टाइम के बाद 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद कम से कम आपका कैम टेबल कभी तो फ्लड होगा। अगर वो कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है वहां पर तो कैम टेबल कभी ना कभी तो फ्लड होगा ही होगा, राइट? अब कैम टेबल फ्लड होने के बाद कोई भी मशीन अगर पैकेट ट्रांसमिट करती है किसी और मशीन के लिए नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पर स्विच के अंदर पास जो कैम टेबल, यहाँ पर तो कोई एंट्रीज है नहीं उस मैक एड्रेस के लिए, उस केस में आपका स्विच पैकेट्स को करेगा ब्रॉडकास्ट, सिंपल, राइट? आपने सिंपल कैम टेबल को फ्लड किया है विद योर
फॉल्स एंट्रीज, आपने बस फॉल्स एंट्रीज के थ्रू कैम टेबल को फ्लड किया एंड दैट्स ऑल, राइट। आप वहां पर बहुत सारी एंट्रीज को फॉरवर्ड कर दोगे ताकि ताकि आपकी स्विच के पास जो कैम टेबल है उसके अंदर आपकी वैलिड एंट्रीज ना बचे, राइट। आपका स्विच पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दे, और जब पैकेट्स ब्रॉडकास्ट होंगे तो उसकी एक कॉपी कहाँ आएगी, टैकर के पास, और वो इजीली उसे एनालाइज कर सकता है फिर बाद में, राइट। दैट वाज द सिंपल मैक फ्लडिंग वी कॉल इट, जहाँ पर आप फेक मेल्क एड्रेसेस के साथ एक सिंपल पैकेट्स भेजते हो स्विच के पास ताकि आप उसके कैम टेबल्स को फ्लड कर पाओ, सिंपल, राइट। नाउ आफ्टर दैट पार्ट लेट मी जस्ट गो विद द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद आता है सिंपल आपका बट द नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी जस्ट चेक। So then we have the DHCP part. All right. So DHCP के लिए हमें ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। Let me just clear up this. All right. So अब लेट्स से आपका अटैकर यहाँ पे स्निफ करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो आपका स्विच उन फॉल्स एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैक्स फ्लडिंग तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। अब मान लो यहाँ पे आपकी स्विच की जगह नॉर्मल लगा है जो राउटर, राइट। इस स्विच को एक बार के लिए कर लो इरेज और यहाँ लिख देते हैं एक बार के लिए राउटर, ठीक है। राउटर के अंदर आपकी फंक्शनैलिटी होती है डीएचसीपी सर्विस की। पॉइंट क्या है, आपका राउटर अगर इनकेस कोई नया डिवाइस आता है नेटवर्क के अंदर तो वो उसे ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है, ठीक है, सिंपल। चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो चाहे वायरलेस नेटवर्क हो, मशीन्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर मैक एड्रेस, उनको आईपी असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डीएचसीपी सर्विस, जो कि अगेन मशीन्स को वैलिडेट करती है आपके मैक एड्रेसेस के थ्रू। इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए पहले कोई आईपी असाइन हुई है या नहीं हुई है, राइट। वो चीजें चेक होती हैं डीएचसीपी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अगेन डीएचसीपी के साथ। डीएचसीपी में आपके सिंपल एक फ्लो सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मैं। लेट्स गो विद डीएचसीपी, दैट अगेन स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। तो आपके जब कोई नया डिवाइस नेटवर्क के अंदर आता है, लेट्स से मैं यहाँ पे दो चीजें ले लेता हूँ। फर्स्ट वन वाज योर क्लाइंट, राइट। देन ले लेते हैं एक डायरेक्शन कॉलम, इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पर एक सर्वर डीएचसीपी सर्वर। मेरे पास यहाँ पे तीन कॉलम्स है, ठीक है। तो आपका जब क्लाइंट नेटवर्क के अंदर आता है, मान लो यहाँ पे कोई नई मशीन है, कोई नया डिवाइस नेटवर्क के अंदर आया, मान लो अटैकर ही है, अटैकर अभी नया नया नेटवर्क के अंदर आया है, उसे कम्युनिकेट करने के लिए उसे चाहिए आईपी एड्रेस, ठीक है, जो कि आपका राउटर असाइन करने वाला है। अब अटैकर नया है नेटवर्क के अंदर, उसे चाहिए आईपी एड्रेस, उसके लिए आपका जो अटैकर जो भी आपका नॉर्मल कोई भी यूजर हो, कोई भी अटैकर, डजेंट मैटर, आपका जो क्लाइंट होगा, अभी के लिए सिंपल क्लाइंट वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज उसे आईपी एड्रेस चाहिए अभी के लिए, राइट। आपका जो क्लाइंट होगा वो सिंपल एक डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा नेटवर्क के अंदर। उसे नहीं पता उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिंपल एक डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट को करता है ब्रॉडकास्ट, जो कि आपके जनरली इस मैक एड्रेस के लिए ब्रॉडकास्ट होती है, एफ एफ कोलन एफ 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 एंड एफ एफ, राइट। इसे आप बोलते हो डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जो कि आपका सिंपल क्लाइंट जनरेट करता है एंड देन उसे सिंपल ब्रॉडकास्ट करता है आपके डीएचसीपी सर्वर के लिए। इसकी डायरेक्शन होगी दिस वन, सिंपल। अब जब ये रिक्वेस्ट मिलेगी डीएचसीपी सर्वर को, राइट, जब ये रिक्वेस्ट मिलेगी आपके डीएचसीपी सर्वर को, उस केस में आपका सर्वर क्लाइंट के पास भेजेगा आपके डीएचसीपी ऑफर, राइट। सर्वर भेजेगा वहां पर डीएचसीपी ऑफर, ये मुझे तो आगे लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, वी कॉल इट डीएचसीपी ऑफर्स, और इसकी डायरेक्शन रहेगी हमारे क्लाइंट से, फिर हमारे सर्वर से हमारे क्लाइंट की तरफ,
वी कॉल इट DHCP ऑफर। यहाँ पर कोई सिंपल एक लिस्ट मिलती है कि मेरे पास अभी सॉरी मेरे नेटवर्क के अंदर अभी ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर लो, राइट। दैट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज DHCP ऑफर, क्योंकि आपका सिंपल DHCP सर्वर अपने क्लाइंट को भेजता है, राइट। अब जब क्लाइंट को DHCP ऑफर मिल गया, उसको सिंपल लिस्ट मिल गई आईपी एड्रेसेस की, उस टाइम आपका क्लाइंट अगेन एक सिंपल DHCP रिक्वेस्ट भेजता है दोबारा, जिसके अंदर उसने जो आईपी एड्रेस चूज किया, मान लो इसे लिस्ट मिली, मेरे पास आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है अभी के लिए 1.1.1.50 से लेके 1.100 तक के, राइट। अब इनमें से कोई भी एक चूज कर लो। मान लो आपका जो क्लाइंट है उसने आईपी एड्रेस चूज किया 1.66, राइट। तो वो उस आईपी एड्रेस को इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करेगा एंड देन सेंड कर देगा आपके सर्वर के पास कि मुझे ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चाहिए है 1.66, राइट। वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा आपके DHCP सर्वर के पास। अब जब सर्वर को आपकी DHCP रिक्वेस्ट मिलेगी, जब सर्वर को आपकी सिंपल DHCP रिक्वेस्ट मिलेगी, उस केस में आपका DHCP सर्वर आपको सिंपल भेजता है रिस्पॉन्स, इसे आप DHCP कंफर्मेशन भी बोलते हैं, सिंपल। इसकी डायरेक्शन रहेगी आपके सर्वर से क्लाइंट की तरफ, राइट। दैट विल बी योर DHCP रिस्पॉन्स। इसके अंदर सिंपल एक कंफर्मेशन ही है कि आपके मशीन, आपके स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं, यू कैन यूज इट, राइट। वी कॉल इट सिंपल DHCP रेस्पॉन्स, राइट। दिस वाज योर बेसिक फ्लो फॉर योर DHCP रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स पार्ट। आपको इन फ्लो के अकॉर्डिंग ही आपको आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं वहां पर, राइट। आपका क्लाइंट सिंपल एक रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा फॉर दिस मैक एड्रेस FF। आपका DHCP सर्वर इसी मैक एड्रेस पे आपका काम करता है जनरली, राइट। वो उस रिक्वेस्ट को सिंपल एक्सेप्ट करेगा एंड देन क्लाइंट के पास अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस अगेन वहां पर DHCP ऑफर सेंड कर देगा। अब जब क्लाइंट को मिलेंगे DHCP ऑफर, तो वहां पर उनमें से वो कोई भी एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस चूज कर लेगा एंड देन एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास कि मैंने ये आईपी एड्रेस चूज किया है, आप मेरे मैक एड्रेस के लिए मुझे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दो, सिंपल, राइट। अब जब वो रिक्वेस्ट मिलेगी सर्वर को, तो सर्वर सिंपल एक कंफर्मेशन भेजेगा कि ठीक है आपको ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया, यू कैन यूज इट, सिंपल। दैट वाज अ बेसिक DHCP फ्लो। नाउ व्हाट अटैकर कैन डू हियर, द पॉइंट्स। अटैकर सिंपल, अब लेट्स से यहाँ पर अटैकर क्या करता है, अटैकर सिंपल फेक मैक एड्रेस को यूज करके आपकी DHCP डिस्कवरी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा नेटवर्क के अंदर। आपका अटैकर फॉल्स या फिर से फेक मैक एड्रेस यूज कर कोई भी रैंडम मैक एड्रेस उठा लेगा वहां पर, राइट। तो कोई भी रैंडम मैक एड्रेस उठा के वहां से DHCP डिस्कवरी रिक्वेस्ट को कर देगा नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हुई तो क्या DHCP सर्वर से करेगा एक्सेप्ट। अब जो चेक करेगा कि स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए आईपी असाइन है या नहीं है, राइट, कि ये मैक एड्रेस वैलिड है या नहीं। तो मैक एड्रेस वैलिड तो होगा, तो उसके लिए कोई आईपी एड्रेस भी असाइन नहीं है, उस केस में आपका DHCP सर्वर वहां पर उसको सिंपल ऑफर सेंड करेगा कि ठीक है स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए ये ऑफर है, इनमें से कोई भी आईपी चूज कर लो। अब वो ऑफर्स मिलेंगे अगेन अटैकर को, अटैकर उन ऑफर में से कोई भी एक पर्टिकुलर आईपी चूज कर लेगा एंड देन अगेन रिक्वेस्ट सेंड कर देगा सर्वर के पास, और सर्वर सिंपल आपको कंफर्मेशन सेंड कर देगा वहां पे, राइट। अब अगर आपका अटैकर इस तरीके से अगर सारे आईपी एड्रेसेस खुद को असाइन कर ले, आपका अटैकर अगर सारे आईपी एड्रेसेस खुद को असाइन कर ले इस तरीके से, राइट। अब मान लो यहाँ पर आपका राउटर जनरली अगर क्लास सी का नेटवर्क भी है, तो क्लास सी का नेटवर्क है, उस केस में भी आपके मैक्स टू मैक्स 255 नेटवर्क डिवाइसेस आ सकते हैं, राइट। अब मान लो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, 5 डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो बचे कितने, मैक्स टू मैक्स एक आईपी एड्रेस खुद के लिए भी रखता है आपका राउटर और एक ब्रॉडकास्ट के लिए भी रखता है, तो 2 वहां निकल गए और 5 यहाँ ऑलरेडी हैं, 7, तो बचे कितने 248। अब आपका अगर अटैकर वो सभी 248 आईपी एड्रेसेस, आपका अटैकर अगर सभी 248 आईपी एड्रेस खुद को असाइन करवा ले जस्ट बाय सेंडिंग दिस काइंड ऑफ फॉल्स, just by broadcasting this kind of fraud,
मैक एड्रेसेस, अगर वो सिंपल डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता रहे वो रैंडम मैक एड्रेसेस के लिए, राइट, और अगर उन रैंडम मैक एड्रेसेस के लिए आपका डीएचसीपी सर्वर उनको आईपी असाइन करता रहे, तो उस केस में आपके नेटवर्क की सारी आईपी एड्रेसेस उन रैंडम मैक एड्रेसेस को असाइन हो जाएंगे, राइट। और अगर इनके सारी आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाए, मान लो एक बार आपकी सारी आईपी एड्रेस अगर असाइन हो जाए, उस केस में अगर कोई नई मशीन नेटवर्क के अंदर आती है जो कि वैलिड मशीन है अभी के लिए, राइट, मान लो यहाँ पर एक नई मशीन नेटवर्क के अंदर आती है, जैसे मान लो लेट्स गो विद दिस वन, द कलर ग्रीन ले लेते हैं, ये भोला थोड़ा भोला भंडारी मान लो इसको बेशक, राइट। मान लो ये नई मशीन नेटवर्क के अंदर आती है अभी, ठीक है। अब ये अगेन कम्युनिकेट करेगी राउटर के साथ जहाँ पर डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा है। अब डीएचसीपी सर्वर के पास तो आईपी एड्रेसेस है ही नहीं, वो आईपी कहाँ से साइन करे, राइट। अब जब डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे असाइन करने के लिए, राइट, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बोलते हो डीएचसीपी स्टारवेशन। जहां पर डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी एड्रेसेस अलोकेट करने के लिए आईपी एड्रेस नहीं है, मशीन्स को आईपी अलोकेट करने के लिए आईपी नहीं है डीएचसीपी सर्वर के पास, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बोलते हो डीएचसीपी स्टारवेशन, राइट। और अगर इसके अंदर आपका अटैकर इन्वॉल्व है तो उसको आप बोलते हो डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। अगर नॉर्मल केस में ऐसा हो रहा है तब उसे बोलोगे सिंपल डीएचसीपी स्टारवेशन, अगर वहां अटैकर इन्वॉल्व है कोई तब उसे बोलोगे सिंपल डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, सिंपल। बट इट वाज नोन एज डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, सिंपल, बिकॉज यहाँ पर हमारा अटैकर भी इन्वॉल्व है। नाउ आफ्टर दिस डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, तो अब इसको यहाँ से तो आईपी मिलने वाला नहीं है, ठीक है, और ना ही अटैकर के पास अभी तक कोई ट्रैफिक पहुंचा है, तो यहाँ पर डीएचसीपी स्टारवेशन से तो अटैकर का कोई फायदा नहीं हुआ। अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर कैसे फायदा उठाएगा इस चीज का, लेट्स गो विद दैट पार्ट। तो यहाँ पर जो मशीन थी उसको यहाँ से तो आईपी नहीं मिला, उस केस में आपका जो अटैकर है सिंपल स्टारवेशन के बाद, डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक करने के बाद, डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, इसके बाद आपका अटैकर सिंपल एक खुद का डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करेगा कि ठीक है मेरा भी एक डीएचसीपी सर्वर है, मेरे पास भी कोई एक्सेस पॉइंट, मेरे पास भी कोई राउटर है, राइट। आप यहाँ ट्रैक कर लो, राउटर का नाम नेटवर्क का नाम बिल्कुल सेम रहेगा, वहां पर कोई डिफरेंट नहीं होगा, राइट। और मान लो अगर यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क होता है, इनकेस मान लो यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क होता, राइट, तो आपका अटैकर इजीली सेम नेटवर्क नेम के साथ आपका एक्सेस पॉइंट या फिर आपका राउटर वहाँ पे इजीली कॉन्फ़िगर कर सकता है, राइट। वहाँ पर आपको इजीली सेम नेटवर्क के साथ डिफरेंट राउटर्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। उस केस में आपका अटैकर मान लो यहाँ पे कोई नेटवर्क के लिए खुद का कोई एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर कर रहा है, ये मान लो यहाँ पर रखा है कोई अटैकर का राउटर, तो यहाँ नीचे रख देता हूँ मैं थोड़ा सा, राइट, इसे नेम कर लेते हैं अटैकर्स राउटर, ठीक है, ओके। सो आपका अटैकर यहाँ पर खुद का एक राउटर कॉन्फ़िगर करेगा विद द सेम नेम जो कि कनेक्टेड है अटैकर मशीन के साथ, ऑलरेडी कनेक्टेड है अटैकर मशीन के साथ। अब जब आपके विक्टिम को यहाँ से आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा तो वो यहाँ से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, उस केस में आपका जो विक्टिम होगा वो कहाँ कनेक्ट करेगा, इस पर्टिकुलर राउटर के साथ, राइट। आपका जो विक्टिम होगा वो यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा विद स्पेसिफिक राउटर, बिकॉज यहाँ भी नेटवर्क का नाम, वहाँ पर पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेम है, राइट। विक्टिम की मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगी इस अटैकर के राउटर के साथ, राइट। अब आपके अटैकर ने यहाँ पर एक खुद का फ्रॉड, खुद का जैसे मैलिशियस राउटर डिप्लॉय किया, खुद का एक्सेस पॉइंट डिप्लॉय किया वहां पर जानबूझ के, क्योंकि नेटवर्क स्निफ करने वाला है। अब जब आपका ये विक्टिम, इसे नाम दे देते हैं विक्टिम, राइट, विक्टिम भैया। अब जब आपका विक्टिम यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक सेंड करेगा, लेट्स से विक्टिम को
फिर मैसेज सेंड करना है M3 के पास, या फिर एडमिन के पास, या फिर M2 के पास, या फिर M1 के पास, कोई भी होगा। तो पहले विक्टिम का जो मैसेज होगा वो कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक राउटर के पास, देन कहाँ जाएगा, अटैकर के पास, अटैकर से राउटर, एंड देन राउटर से स्पेसिफिक मशीन, राइट। इस तरीके से आपका अटैकर इजीली विक्टिम्स का नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर कर सकता है, इजीली कर सकता है वहां से, राइट। और मान लो अगर यहाँ पर विक्टिम जैसे और भी कुछ होते यूजर्स जो कि सेम राउटर से ही कनेक्टेड होते कुछ कारणवश, राइट, तो वहां पर उन सबका ट्रैफिक आपके अटैकर इजीली स्निफ कर पाता वहां पर, राइट। मान लो यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है, राइट, अब यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है, राइट। उस केस में इन सभी मशीन, सभी विक्टिम का ट्रैफिक आपके अटैकर मशीन से होते हुए ही यहाँ इनके पास जाएगा, राइट। तो अगर ये आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उस केस में भी आपके राउटर, आपका अटैकर के पास इस राउटर की पूरी पूरी एक्सेस है, वो यहाँ इजीली स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है, वो यहाँ इजीली स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है, या फिर वो इसी के ऊपर आपके लॉग्स जनरेट कर देगा, सिंपल, वो केस भी कर सकता है वो, राइट। अटैकर के पास पूरा पूरा कंट्रोल है आपके राउटर का, तो यहाँ से भी इजीली स्निफ कर सकता है अगर ये मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो, या फिर अगर ये मशीन इन मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं M1, M2, M3 और एडमिन, तब भी आपका ट्रैफिक अटैकर मशीन से होते हुए ही इनके पास जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका अटैकर इजीली नेटवर्क को स्निफ कर सकता है। दिस काइंड ऑफ अटैक जहां पर आपका अटैकर खुद का फेक, खुद का फ्रॉड DHCP सर्वर डिप्लॉय करता है, उसे आप बोलते हो रोग एक्सेस पॉइंट, ROGUE एक्सेस पॉइंट, और उधर से फॉल्स फ्रॉड DHCP सर्वर भी बोल, फ्रॉड एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हो उसे आप, रोग एक्सेस पॉइंट, जो कि जनरली आपका DHCP स्टारवेशन के बाद का प्रोसेस है, और आप इसको स्टारवेशन के बिना भी परफॉर्म कर सकते हो इन केस यू आर वर्किंग विद अ वायरलेस नेटवर्क, राइट। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ आपके एक्सेस पॉइंट की ज्यादा होगी, तो अब चांसेस हैं कि आपके जो डिवाइस होगा वो अटैकर के एक्सेस पॉइंट से ही कनेक्ट होने वाला है वहां पर, राइट। So this kind of scenario is generally known as rogue access point. Simple, right? So after this rogue access point, we have our ARP part. All right. For ARP, let me just clear up these things. Otherwise, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ये बेहतर है। Okay. So now let's start with ARP poisoning. Okay. So for ARP poisoning, let's just start with ARP. How it works first thing, right? तो अगेन नेटवर्क डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं, फिर यहीं से उठा लें, डिजाइन कर लेते हैं दोबारा, बेहतर रहेगा। तो लेट्स गो विद टीम्स मशीन। मेरे पास यहाँ एक मशीन है मान लो कोई, यहाँ मेरे पास कोई एक और मशीन है, और एक मशीन यहाँ मान, इन्हें कनेक्ट करने के लिए अब की बार मैं एक डिफरेंट डायग्राम यूज करने वाला हूँ, दैट विल बी माय राउटर। राउटर को येलो कलर दे देते हैं, ज़्यादा येलो हो गया, लेट्स जस्ट चेंज द कलर, ब्लू दे देते हैं, बेहतर है, राइट, वरना ब्लैक ही देते क्या, ठीक है। तो दिस इज माय राउटर हेयर, इनका नामकरण कर लो और इन सबको कर लो कनेक्ट आपस में एक बार के लिए, इन्हें यहाँ कर दो कनेक्ट, ठीक। इनका नामकरण और कर देता हूँ मैं साथ के साथ। मान लो यहाँ पर है मेरे पास M1, मेरे पास यहाँ है M2, मेरे पास यहाँ है कोई M, ठीक है। तो एक सर्वर भी ले लेते हैं साथ के साथ, जो कि आउटसाइड नेटवर्क के अंदर है कुछ, आउटसाइड नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पे सिंपल अभी के लिए क्लाउड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं क्लाउड के साथ, ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, जस्ट कीप इन माइंड, एक्सटर्नल नेटवर्क मेरे पास बस, राइट। और यहाँ पर का नाम रख दो कुछ भी, google.com, blah.com, जो भी आपका मन करे। अगेन लेट्स गो विद google.com, लेट्स गो विद
blah.com, let's go with facebook.com, let's go with instagram.com, let's go with twitter.com, जो आपका मन करेगा आप रख सकते हो वहाँ पे, राइट। तो अब इन स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी होगा, राइट, उसके ऊपर मैं दोबारा आने वाला हूँ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो इन केस ऑफ एआरपी पॉइजनिंग, हर एक मशीन, डोंट गो विद हर एक मशीन, एआरपी पॉइजनिंग के अंदर आप सिंपल, लेट्स से, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड, अब बैक, ये भी थोड़ा सा कट कर लो और यहाँ लगा दो कोई एक मेरा अटैकर। पहले सिंपल देख लो एक बार। अगर बात करो सिंपल एआरपी की, राइट, एआरपी के अंदर आपके जनरली मैक एड्रेस आपका आईपी एड्रेस से बाइंड होता है इन केस ऑफ एआरपी, राइट। एआरपी में सिंपल आपका मैक एड्रेस आपके आईपी एड्रेस के साथ बाइंड होने वाला है, ठीक है। आपका जो राउटर यहाँ पर काम कर रहा है, राउटर, आपका राउटर यहाँ पर सिंपल एक एआरपी टेबल को मेंटेन करता है, जिसके अंदर आपके दो एंट्रीज तो होती ही हैं हमेशा। फर्स्ट वन वाज योर मैक एड्रेस एंड सेकंड वन वाज योर आईपी एड्रेस। एआरपी का मेन काम है आपके आईपी एड्रेस को आपके मैक एड्रेस से लिंक करना। ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए ये आईपी एड्रेस है। अब लेट्स से M1 के पास कुछ आईपी एड्रेस था, मैं भी सिंपल लिख रहा हूँ, M1 का आईपी एड्रेस है कुछ 1.1.1.15 मान लो, ठीक है। M2 के पास आईपी एड्रेस है कुछ वहां पर 1.1.1.55 मान लो, वहां पर M3 भी है, M3 के लिए भी आईपी एड्रेस मान लो कुछ 1.1.1.44, राइट। तो बस यहाँ पर तीन मशीन है जनरली अभी के लिए, और तीनों मशीन के पास खुद का आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये सभी एंट्रीज, ये सभी मैक एड्रेस जनरली, राइट। आपका राउटर एक सिंपल एक टेबल मैनेज करने वाला है, वी कॉल इट एआरपी टेबल, जहां पर आपकी दो एंट्रीज तो होंगी ही होंगी। पहला आपका आईपी एड्रेस, सेकंड वन वाज योर मैक एड्रेस, को यहीं पर मैक में कन्वर्ट कर दो, M1:M1:M1, ये हो गया आपका मैक एड्रेस M1 के लिए, ये शुड बी योर मैक एड्रेस फॉर M2, एंड इसको मान लो अभी के लिए मैक एड्रेस आपका M3 के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो आपकी एआरपी टेबल के अंदर ये दो एंट्रीज होंगी हमेशा, एआरपी टेबल, राइट। इसका काम क्या है, अब लेट्स से आपकी M1 मशीन ने कोई पैकेट भेजा 1.55 के लिए, राइट। M1 ने कोई मैसेज भेजा है 1.55 के लिए, राइट। आपका राउटर अगेन, अगर वहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, वहाँ पे सेम नेटवर्क होगा तो भी, राइट, आपका सिंपल एआरपी टेबल की हेल्प ले सकता है कि इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए मशीन का मैक एड्रेस क्या है, राइट। आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को रिजोल्व करने का जो काम है वो होता है आपका एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू, दैट अगेन स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मेन काम आपकी आईपी एड्रेस के लिए मैक एड्रेस को रिजोल्व करना है, फिर इसका रिवर्स भी सेम काम करता है, वाइस वर्सा वाला केस है। आपको मैक से आईपी एड्रेस रिजोल्व करना हो, फिर आईपी से मैक को एड्रेस को रिजोल्व करना हो, ये दोनों काम आपका एआरपी प्रोटोकॉल करता है, राइट। और इसके लिए हर एक मशीन मान लो या फिर हर एक राउटर मान लो आपके एआरपी टेबल्स को मेंटेन करता है वहां पर, राइट। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, right. So if I go with my Windows machine, let's go with CMD out there. So let's just type the command ARP. तो चांसेस है कि मुझे यहाँ पे ARP टेबल मिले, बिकॉज हर एक मशीन आपकी ARP टेबल को मेंटेन करके रखती है, राइट। जस्ट गो विद ARP इन द स्मॉल। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक मैक एड्रेसेस की लिस्ट मिल रही है विद देयर आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है मेरे पास और इसके स्पेसिफिकली ये मैक एड्रेस है मेरे पास, राइट, फॉर माय डिफरेंट इंटरफेस, राइट। सबके एआरपी टेबल के अंदर आपके जनरली ये दो एंट्रीज तो स्टोर होती ही हैं। तीसरी एंट्रीज आपको यहाँ मिलती है स्टैटिक टाइप के लिए। देखो जो एड्रेस यहाँ पर है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है, फिर डायनेमिक आईपी एड्रेस है आपका, आपको डायनेमिक भी मिल जाएंगे यहाँ पर, जस्ट स्क्रॉल अबव, यहाँ पर कोई डायनेमिक एड्रेस नहीं है, बट अगेन डायनेमिक एंट्रीज भी होती है यहाँ पर, राइट।
तो आपको यहाँ पर सिंपल आपके आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व होते हैं आपके मैक एड्रेसेस के लिए, राइट? ऑलराइट। तो ना आपका अटैकर का कैसे फायदा उठा सकता है, द पॉइंट इज, तो करते हैं एक बार के लिए यहाँ ऊपर शिफ्ट, तो आ जाओ वापिस यहाँ नेटवर्क डायग्राम के ऊपर। तो आपका अटैकर क्या करता है, आपका अटैकर सिंपल एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा। लेट्स से बस यहाँ पर एक अटैकर है, कोई भी डायग्राम मान लो अभी के लिए, लेट्स गो विद दिस वन अगेन, मैं यही लेने वाला हूँ, ठीक? मान लो मेरे पास अटैकर है यहाँ पे, ठीक है, इसे कर लेते हैं फिल विद द रेड कलर अगेन, बस यहाँ पर अटैकर है। ऑलराइट। सो अटैकर क्या करेगा, अटैकर सिंपल एक एआरपी पैकेट सेंड करेगा M1 के पास। उस पैकेट में आपका अटैकर राउटर का मैक एड्रेस यूज करेगा और खुद का आईपी एड्रेस यूज करेगा। पैकेट में अटैकर आपके राउटर का मैक एड्रेस यूज करेगा और खुद का आईपी एड्रेस यूज करेगा, या फिर वो राउटर का आईपी एड्रेस यूज करके और खुद का मैक एड्रेस यूज करके एक पैकेट सेंड करने वाला है M1 के पास, ताकि वो M1 के पास जो एंट्रीज है राउटर के लिए, M1 के पास कुछ कैम टेबल होगी, उसके अंदर एंट्रीज होंगी कि जो राउटर है इसका कुछ मैक एड्रेस है R1 उसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, इसे यहाँ ऐड कर देता हूँ राउटर की एंट्रीज को भी। मेरे पास यहाँ पर राउटर का मैक एड्रेस मान लो अभी के लिए लाइक R1:R1:R1, ठीक, सिग्निफाई कि ये मेरे राउटर का मैक है, मैंने अभी के लिए सिंपल R1 लिया है, वरना इसको अगर कैप्स में डाल दो R1:R1:R1, राइट? इसके पास कुछ आईपी एड्रेस भी होगा, और जनरली आपका राउटर आपका 1 का आईपी एड्रेस ही यूज करता है हमेशा, राइट? वो पहला आईपी एड्रेस हमेशा खुद को लोकेट करता है अगेन, राइट? दिस विल बी योर आईपी एड्रेस फॉर योर राउटर अगेन, ठीक है? अब ये सेम एंट्रीज R1 की सेम एंट्रीज आपके M1 मशीन के अंदर भी स्टोर है। अब जब आपका अटैकर एक पैकेट सेंड करने वाला है M1 के पास कि ये जो आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, इसका मैक एड्रेस क्या था, वो यहाँ पर खुद का मैक एड्रेस ऐड करवा देगा, वो यहाँ पर खुद का मैक एड्रेस ऐड कर देगा, ताकि आपका जो M1 है वो इस R1 को हटा के आपके अटैकर मशीन का मैक एड्रेस यहाँ पर इंक्लूड कर दे, राइट? ताकि आपकी M1 मशीन आपके एक्चुअल राउटर का मैक एड्रेस हटा के यहाँ से आपके अटैकर मशीन का मैक एड्रेस वहां पर पेस्ट कर, वहां पर यूज करे, सिंपल। उससे होगा क्या, आपका M1 जब भी कोई पैकेट सेंड करेगा स्पेसिफिक M1.1.1 के लिए, राइट, वो सिंपल चेक करेगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है, और वो पैकेट कहाँ जाएगा, सिंपल अटैकर मशीन के पास, ना कि मेरे एक्चुअल राउटर के पास। तो इट विल बी यूज टू परफॉर्म द केस ऑफ MITM, तो सिंपल आपके MITM अटैक को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा यूज होता है, राइट? सिंपल अभी इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर, से कर लो इंक्रीज, और ये जो यहाँ पे अभी के लिए जो सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है मेरे राउटर और मेरी मशीन के बीच में, उसे कर दो क्लीन, और एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे M1 के साथ और मेरे राउटर के साथ, सिंपल। बिकॉज अटैकर ने जब एक सिंपल ARP फ्रॉड ARP रिक्वेस्ट मेरे M1 के पास भेजी, और अगर मेरे M1 ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग खुद की ARP टेबल को अपडेट कर लिया, राइट? रिक्वेस्ट के अंदर था क्या, राउटर का मैक एड्रेस या फिर खुद का आईपी एड्रेस, पहली सिचुएशन। सेकंड थिंग वाज खुद का मैक एड्रेस और राउटर का आईपी एड्रेस, अगेन इट डिपेंड कि ट्रांसमिशन किस चीज के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट? बट अगेन वहां पर वो आपकी ARP एंट्रीज को पॉइजन कर रहा है वहां पर, राइट? ताकि आपका जो मशीन है वो पैकेट्स कहाँ सेंड करे, अटैकर मशीन के पास, देन आपकी अटैकर मशीन उस सेम पैकेट को आगे कहाँ सेंड करेगी, राउटर मशीन के साथ, सिंपल। लेकिन द पॉइंट इज आपका अटैकर सिर्फ फॉल्स ARP पैकेट्स को M1 के पास सेंड नहीं करता, वो आपके ARP पैकेट्स को M1 के साथ साथ राउटर के पास भी फॉरवर्ड करने वाला है, ताकि वो राउटर को ये भरोसा दिला पाए कि आपका जो M1 मशीन था, आपकी जो M1 मशीन थी, उसके पास अभी ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नहीं है। अब मान लो M1 मशीन की आईपी एड्रेस थी 1.15, ठीक है, और यहाँ एक और एंट्रीज इंक्लूड कर रहा हूँ अभी के लिए मेरे अटैकर के लिए, राइट? उसका मैं एड्रेस लेने वाला हूँ 80 या फिर A1 ले लो, अभी कुछ भी डाल लो, हमारा मैक एड्रेस है, कुछ भी डाल देते हैं हम तो, राइट? मान लो कुछ मैक एड्रेस था A1,
A1:A1 आपके अटैकर के लिए अगेन, राइट। उसके पास कुछ आईपी एड्रेस था 1.1.1. लेट्स गो विद 88, राइट। अब वो यहाँ पर एक सेम पैकेट, सेम फेक एआरपी पैकेट आपके राउटर के पास भी भेजेगा, ताकि वो राउटर की एआरपी टेबल को अपडेट कर पाए। ये जो आपका M1 मशीन था ना, इसका मैक एड्रेस चेंज हुआ है A1 से, या फिर उसका आईपी एड्रेस चेंज हुआ है 1.88 से, राइट। उस केस में अगर M2 से कोई पैकेट आता है M1 के लिए, तो का राउटर भी उस पैकेट को पहले कहाँ भेजे, अटैकर के पास, एंड देन वो पैकेट कहाँ जाए, M1 के पास, राइट। इसे आप बोलते हो बेसिक एआरपी पॉइजनिंग, जहां पर अपने मशीन की एआरपी टेबल के अंदर फॉल्स एंट्रीज को, या फिर अपने मशीन की एआरपी टेबल के अंदर एंट्रीज को पॉइजन किया है, सिंपल, राइट। आपने उसकी एंट्रीज का छेड़खानी की है, सिंपल ये मान लो। इसे आप बोलते हो एआरपी पॉइजनिंग, ताकि आप वहां पर एमआईटीएम काइंड ऑफ अटैक परफॉर्म कर पाओ, या फिर आप सिंपल नेटवर्क को स्निफ कर पाओ, राइट। और ये आपका मल्टीपल मशीन्स के लिए भी हो सकता है और सिंगल मशीन के लिए भी हो सकता है, एक चीज, राइट। अब जस्ट बिकॉज सारा का सारा ट्रैफिक आपकी अटैकर मशीन से होते हुए जाने वाला है वहां पर, राइट। अब सारा सारा ट्रैफिक यहाँ अटैकर मशीन से होते हुए जाएगा, तो आपका अटैकर जो चाहे वहां कर सकता है। वहां पर अगर चाहे नेटवर्क को सिंपल स्निफ कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है अपने अकॉर्डिंग पैकेट्स को, जो चाहे वहां एक्शन परफॉर्म कर सकता है आपका अटैकर उस केस के अंदर, राइट। जस्ट बिकॉज वहां पर सारा का सारा ट्रैफिक अटैकर मशीन से होते हुए जा रहा है। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज नोन एज एआरपी पॉइजनिंग, जहां पर आप एआरपी टेबल की एंट्रीज को पॉइजन कर रहे हो, सिंपल, राइट। वी कॉल इट एआरपी पॉइजनिंग। आफ्टर एआरपी पॉइजनिंग we have like DNS part, okay, and for the DNS इसको अभी के लिए सिंपल सेम ही रख रहा हूं मैं, सिंपल। ऐसा ये डिलीट कर देते हैं ये लोग। अब बेहतर है नाउ, इन केस ऑफ डीएनएस, अगर डीएनएस के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, लेट्स जस्ट गो विद द रेड कलर अगेन। डीएनएस की एंट्रीज यहाँ लिख लेता हूँ। तो अगेन डीएनएस का मेन काम क्या है, आप जब भी ब्राउजर में या फिर कहीं भी मशीन्स को एड्रेस के बिहाफ पे कॉल करते हो, राइट। अब मान लो आपको मशीन का आईपी एड्रेस पता है, तब उसे इजीली कॉल कर सकते हो। मान लो उसको कॉल करना है 1.88 को, या उसको कॉल करना है 1.55 को, 1.44 को, राइट। आपको अगर आईपी एड्रेस पता है मशीन का, तब उसे इजीली कॉल कर सकते हो। बट हम लोगों के लिए चीज फिजिबल नहीं है कि हम हर एक वेबसाइट का, हम हर एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस याद रखें। वो चीज हम लोगों के लिए फिजिबल नहीं है, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए हम जनरली हमारे वेब सर्वर्स के लिए या फिर हमारी मशीन्स के लिए हम एक स्पेसिफिक नेम यूज करते हैं वहां पर, राइट। डीएनएस सर्विस का काम क्या है, डीएनएस सर्विस आपके इस नेम से आपके आईपी एड्रेस को रिजोल्व करती है। आपके नेम से आईपी एड्रेस का जो रिजोल्यूशन होता है, वो रिजोल्यूशन का काम है आपके डीएनएस का, डोमेन नेम सर्विस, राइट। और हर एक मशीन भी आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है, और आपके सिंपल राउटर्स भी स्टोर करते हैं, आपका आईएसपी भी स्टोर करता है, और आपके स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर्स भी हैं इन चीजों के लिए, राइट। आपकी खुद की मशीन भी डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है, आपके ब्राउजर्स भी स्टोर करके रखते हैं, आपके जो राउटर होंगे वो भी स्टोर करके रखते हैं, आपके आईएसपीज भी, और आपके स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर्स भी हैं उन डीएनएस एंट्रीज के लिए, राइट। जो कि आपके सिंपल आपके नेम से आपके आईपी एड्रेस को रिजोल्व करने के लिए यूज होता है, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिंपल डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस पॉइजनिंग के अगेन आप सिंपल डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन करने वाले हो। आप एंट्रीज कहीं भी हो, चाहे आपके सिंपल मशीन के ऊपर हो, चाहे राउटर के ऊपर हो, चाहे सिंपल आपके रिमोट लोकेशन पे हो कोई, राइट। बट आप उसके एंट्रीज को सिंपल पॉइजन करने वाले हो इन केस ऑफ डीएनएस पॉइजनिंग। नाउ इसका प्लस पॉइंट क्या है, अगर से मैंने अभी सिंपल डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखे थे, google.com, ब्ला ब्ला, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ये कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। और श्योर इन वेबसाइट से कुछ आईपी एड्रेसेस भी होंगे। लेट्स गो विद द फर्स्ट वन एज google.com, इसका आईपी एड्रेस मान लो, यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस इसके पास। लेट्स गो विद लाइक 1.1.1.55, ठीक है। सेकंड वन वी हैव इज blah blah.com, राइट। इसके पास भी कुछ
आईपी एड्रेस होगा फॉर श्योर। इसका आईपी एड्रेस मान लो 2.2.2.55 है, ठीक है, 55 मत लो, कुछ चेंज कर लेते, 22 ले लो, ठीक है। थर्ड वन इज वो facebook.com, यहाँ भी कुछ एंट्रीज होंगी, लेट्स गो विद 3.3.33, राइट। फोर्थ वन इज इंस्टाग्राम, लेकिन सेम एंट्रीज होंगी डिफरेंट डोमेन्स के लिए, उसमें के लिए यही छोड़ रहा हूँ मैं, राइट, कि सेम एंट्रीज होंगी, मतलब का सिंपल डोमेन का नाम होगा वहां पर और वो आईपी एड्रेस मिलेगा वहां पर, सिंपल, ताकि आप जब गूगल पे आप सब सिंपल ब्राउजर पे google.com लिखने वाले हो वहां पर, अगर आप लिखोगे सिंपल google.com, राइट, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी कहाँ, डीएनएस के पास। आपकी जो सिंपल का ब्राउजर पहले एक रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा जहां पर आपकी पहले मशीन के अंदर चेक होगा कि google.com के लिए कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए रिकॉर्ड्स आपकी मशीन में स्टोर हैं या नहीं है। आपकी मशीन को google.com का आईपी एड्रेस पता है या नहीं पता है, पहले वो चीज चेक होगी। अगर मशीन को नहीं पता होगा देन उस केस में आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके राउटर के पास। अगेन अभी हम सिंपल डीएनएस के बात डीएनएस के ऊपर काम कर रहे हैं बस, सिंपल अभी एक्सेस सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है, अभी हम सिंपल डीएनएस के रिजोल्व कर रहे हैं, सिंपल, राइट। सो आपकी रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाएगी, आपकी मशीन के पास कि google.com के लिए आईपी एड्रेस क्या है। अगर मशीन को पता होगा तो बेहतर है, अगर नहीं पता होगा तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, राउटर के पास। राउटर को पता होगा तो बेहतर है, वरना रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके सिंपल आईएसपी के पास। आईएसपी को पता है तो बेहतर है, वरना कहाँ जाएगी, आपके डीएनएस सर्वर के पास। और वहां से आपको मिलेगा सिंपल आपके google.com का आईपी एड्रेस एज 1.1.1.55, ठीक है। देन आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी 1.55 के लिए, सिंपल, राइट। नाउ अब लेट्स से आप अगर डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन कर पा रहे हो किसी भी साइट, चाहे वो आपकी लोकल मशीन हो, चाहे आपकी सिंपल राउटर हो, चाहे आपका सिंपल कोई रिमोट मशीन वगैरह, राइट। आपने अगर इन डीएनएस एंट्रीज को कर दिया पॉइजन, लेट्स से मैंने यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस इंक्लूड कर दिया, मेरे पास मान लो कुछ मैलिशियस वेबसाइट थी मेरे पास, इसको अभी के लिए ब्लैक में कर देते हैं सिंपल नॉर्मल के लिए, ठीक है। मान लो मैंने google.com के लिए यहाँ पर जो आईपी एड्रेस था इसे मैंने कर दिया चेंज कि google.com का आईपी एड्रेस 1.55 नहीं है, अब इसका आईपी एड्रेस क्या है, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक 10.10.10 डॉट लेट्स गो विद 44 अगेन, कुछ भी डाल दो, राइट। मैं अगर यहाँ पर खुद के वेब सर्वर का, जो कि खुद की वेबसाइट मैंने होस्ट की है मेरे सर्वर के ऊपर, क्योंकि दिखने में बिल्कुल google.com की तरह है, काम करती है, दिखने में बिल्कुल google.com की तरह है वो, लेकिन उसके बैकएंड पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही हैं, उसके बैकएंड पे आपकी मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वहां पर, या फिर आप यूजर को एड शो कर रहे हो, कुछ भी अगेन, बट आपकी एक मैलिशियस वेबसाइट आपके सर्वर पे होस्टेड है, राइट। तो आपने उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर कर दिया रिप्लेस ऑन द डीएनएस सर्वर, ऑन द राउटर और ऑन द लोकल मशीन, राइट। आपने सिंपल google.com के लिए जो एंट्री थी वहां पर आपने आपके मैलिशियस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब जब आपका विक्टिम google.com के लिए रिक्वेस्ट करेगा, राइट, तो रिक्वेस्ट आएगी कहाँ, इस डीएनएस सर्वर के पास, एंट्रीज चेक होंगी कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, उससे कुछ आईपी एड्रेस मिलेगा 10.10.10.44, और आपका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके मैलिशियस वेब सर्वर के पास, ना कि एक्चुअल google.com के पास, राइट। दिस वाज योर सिंपल डीएनएस पॉइजनिंग, जहां पर आप सिंपल डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन कर रहे हो, चाहे वो आपकी सिंपल लोकल मशीन के ऊपर हो, चाहे राउटर के ऊपर हो, चाहे आईएसपी, चाहे आपके स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर्स हो, बट आप सिंपल डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन कर रहे हो ताकि आपका विक्टिम एक्चुअल वेबसाइट पर जाने की जगह आपकी मैलिशियस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो, राइट। उस चीज के लिए आप सिंपल डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन करते हो। नाउ आफ्टर दैट एक टर्म और यूज होती है यहाँ पर डीएनएस पॉइजनिंग की तरह ही, वी कॉल इट डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। ये भी सेम ही है, द ओनली डिफरेंस इज आप यहाँ पर एंट्रीज को कैशे सर्वर की जो एंट्रीज है आप उन्हें मॉडिफाई करते हो, कि डीएनएस कैशे पॉइजनिंग के अंदर आप यहाँ पर जो डीएनएस कैशे सर्वर्स होंगे आप उसकी एंट्रीज को पॉइजन कर रहे हो। लेट्स से इस तरह से को चेंज कर देते हैं, M2 को रिमूव कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए,
Let's just erase this M2 from here. और यहाँ पर एक सिंपल DNS सर्वर डिप्लॉय कर देते हैं. So let's go with the DNS server. ठीक है, मुझे थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर जगह नहीं है. ओके, नीचे ले लेते हैं. नीचे जगह होगी हमारे पास, वरना इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा. ओके, तो सिंपल आ जाओ वापस. मैं यहाँ पे एक DNS सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ सिम नेटवर्क डायग्राम के लिए, राइट. और ये मान लो मेरा DNS सर्वर है यहाँ पर नीचे, राइट. काफी बड़ा ले रहा हूँ मैं, डजंट मैटर बट, राइट. मेरा राउटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा इस DNS सर्वर के साथ. ये लो यहाँ पर, ठीक है. अब मान लो यहाँ पर डिफरेंट DNS सर्वर्स आपके पास, देखो सिंगल DNS सर्वर नहीं है, मान लो यहाँ पर डिफरेंट DNS सर्वर मेरे पास. सर्वर नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान लो, कि कितने भी मान लो. हमारा खुद का DNS सर्वर है, तो हमारी मर्जी है हम जितने मानना चाहें वहाँ पर, राइट. बट मान लो यहाँ पे डिफरेंट DNS सर्वर्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर डिफरेंट DNS एंट्रीज, तो मतलब सिंक्रोनाइज्ड है वो, लेकिन डिफरेंट डोमेन्स के लिए एंट्री स्टोर है इन डिफरेंट DNS सर्वर्स के अंदर, राइट. ओके, इनका नामकरण भी कर देते हैं साथ साथ. इसको मैं दे रहा हूँ अभी के लिए D1, देन लेट्स गो विद D2, देन लेट्स गो विद D3. अगेन सेम ही चीज चलती रहेगी अप टू योर DN, राइट. सबका नामकरण नहीं कर रहा, बेहतर है. सो ये तो हो गया आपके सिंपल मेन DNS सर्वर, राइट. अगर आप यहाँ पर एंट्रीज को पॉइजन कर रहे हो, या फिर आप सिंपल राउटर पे एंट्रीज को पॉइजन करते हो, या फिर आप सिंपल मशीन के ऊपर DNS एंट्रीज को पॉइजन करते हो, तो उसे आप बोल रहे हो DNS पॉइजनिंग. नाउ व्हाट इज कैशे? आपकी कॉमन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, अब जस्ट बिकॉज हम लोग google.com को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इन पॉपुलर वेबसाइट्स को बहुत बार ओपन करते हैं, राइट. इनके लिए आपके स्पेसिफिक सर्वर्स रहते हैं. आपके वो स्पेसिफिक सर्वर्स इन स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए ही काम करते हैं स्पेसिफिकली. जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, इस तरह की पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं, इनके लिए जो भी DNS रिक्वेस्ट आएंगे, उनको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक DNS सर्वर डिप्लॉय करेंगे. लेट्स गो विद दिस स्पेसिफिक DNS सर्वर आउट हियर, राइट. मान लें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक DNS सर्वर है मेरे पास अभी के लिए, राइट. ये यहाँ पर एज अ कैशे सर्वर काम करने वाला है. ये यहाँ पर एज ए कैशे सर्वर काम करने वाला है, मतलब यहाँ पर भी DNS एंट्री स्टोर है, यहाँ पर भी DNS एंट्री स्टोर है, लेकिन सारी की सारी नहीं. यहाँ पर सिर्फ पॉपुलर डोमेन्स के लिए आपकी DNS एंट्री स्टोर है, राइट. कैशे DNS सर्वर, यहाँ पर सिर्फ पॉपुलर डोमेन्स के लिए आपकी DNS एंट्री स्टोर होती है जनरली, राइट. अब आपका अगर M1 रिक्वेस्ट करता है google.com के लिए, ठीक है. अब आपकी रिक्वेस्ट आएगी राउटर से यहाँ DNS कैशे सर्वर के पास डायरेक्ट. फिर कैशे सर्वर सिंपल चेक करेगा कि वो एक पॉपुलर, मतलब उसके पास DNS जो कैशे सर्वर है उसके पास उस स्पेसिफिक डोमेन के लिए IP एड्रेस है या नहीं है. अगर होगा तो वो यहीं से रिप्लाई कर देगा राउटर को. अगर नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी इन बाकी मेन DNS सर्वर्स के पास, सिंपल. अब मान लो रिक्वेस्ट आई है blah.com के लिए, जो कि पॉपुलर नहीं है, जो कि कॉमन नहीं है अगेन, राइट. उससे कुछ IP एड्रेस था 2.2.2.22. अब ये पॉपुलर डोमेन नहीं है, तो DNS कैशे सर्वर के पास इसका IP एड्रेस नहीं मिलेगा आपको, बट गूगल के लिए मिलेगा, फेसबुक के लिए भी मिलेगा, राइट. आपके अगर विक्टिम ने रिक्वेस्ट किया है गूगल या फेसबुक को, तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इस कैशे सर्वर से. अदरवाइज अगर आपके विक्टिम ने रिस्पॉन्स, अपने विक्टिम ने सिंपल रिक्वेस्ट की है blah.com के लिए, उस केस में आपकी रिक्वेस्ट M1 से आएगी राउटर, राउटर से आएगी कैशे सर्वर. यहाँ चेक होगा कि डोमेन के लिए IP एड्रेस है या नहीं है. अगर नहीं होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, इन मेन सर्वर्स के पास, एंड देन रिक्वेस्ट जाएगी वापस राउटर के पास, सिंपल. ठीक है. तो इन केस ऑफ DNS कैशे पॉइजनिंग, आप यहाँ पर कैशे सर्वर की जो एंट्रीज हैं, आप उन्हें स्पेसिफिकली पॉइजन कर रहे हो.
आपने के डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन किया है जो कि स्टोर हैं इन कैशे सर्वर्स के ऊपर, तो उसे आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। आपने कैशे डीएनएस सर्वर की एंट्रीज को पॉइजन किया एंड दैट्स ऑल, वी कॉल इट डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, राइट। और यहाँ पर जनरली आपके पॉपुलर डोमेन के लिए ही आपका डीएनएस एंट्री स्टोर होती हैं, उन्हीं डोमेन्स के लिए जिनके लिए आपके यूजर्स बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उनके लिए रिक्वेस्ट आती रहती हैं, पॉपुलर डोमेन से मान लो, सेम चीजें हैं वो भी, राइट। तो उन्हें आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। नाउ आफ्टर दैट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वायरशार्क। तो वायरशार्क में सिंपल आपको ये बेसिक इंटरफेस मिलता है, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरफेस की लिस्ट मिलती है, आपके पास कौन कौन से इंटरफेस कनेक्टेड हैं अभी इंटरनेट के लिए। आपको जो कॉमन मिलने वाले हैं वो जो सिंपल लूपबैक को हर बार मिलेगा, एनी भी आपको हर बार मिलेगा, यहाँ पर ब्लूटूथ भी आपको हर बार मिलेगा। आप अगर वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर डब्ल्यू लैन जीरो। आप अगर कनेक्टेड हो ईथरनेट के थ्रू आपको यहाँ मिलेगा ETH 0, राइट। आपको बस यहाँ पर आपका इंटरफेस सेलेक्ट करना है, राइट। इंटरफेस वही चूज करना है जिसके ऊपर आपका नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो हो रहा हो या फिर जिससे आप अभी कनेक्टेड हो। आप अगर इसको वीएम में यूज करते हो तो वीएम में आपको जनरली एक वायर्ड कनेक्शन मिलता है, राइट। तो आप यहाँ पर ETH 0 के साथ इसको चूज कर सकते हो। जिसको विद द इंटरफेस है, आपको यहाँ मिलती है स्पेसिफिकली 3 डिफरेंट टैब्स, राइट। योर फर्स्ट टैब वाज फॉर ऑल द डेटा ट्रैफिक्स। आपका जो भी ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो सारे ट्रैफिक आपको यहाँ दिखता है फर्स्ट टैब के अंदर। The second tab, this one, was generally used for a specific data packet. पैकेट के जो भी हेडर्स होंगे, राइट, वो सारे के सारे हेडर्स आपको यहाँ दिखेंगे इस सेकंड टैब के अंदर, राइट। नाउ आफ्टर दिस द थर्ड टैब वाज यूज्ड फॉर योर डेटा पैकेट्स। पैकेट का जो डेटा होगा वहां पर उस डेटा को देखने के लिए आपके स्पेसिफिकली ये थर्ड टैब यूज होती है, राइट। नाउ आफ्टर दैट पार्ट, आप इन टैब्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जस्ट गो विद द प्रेफरेंसेस हियर, जस्ट गो विद द एडिट। आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंसेस का, गो विद प्रेफरेंसेस एंड हियर वी हैव द ऑप्शन फॉर अवर लेआउट, राइट। आप लेआउट में इन टैब्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, इनका लेआउट आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो कि मुझे फर्स्ट टैब में पैकेट की डिटेल चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, पैकेट लिस्ट चाहिए तो वो भी कर सकते हो। अगेन आप अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज कर सकते हो वहाँ, राइट। तो आफ्टर दैट पार्ट एक और चीज, यहाँ पर आपका वायर चार्ट जनरली आपके प्रोमिस्कस मोड पर ही काम करता है, राइट। आप अगर चाहो कि प्रोमिस्कस मोड पर काम ना करें, जस्ट गो विद दिस कैप्चर ऑप्शन हियर। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोमिस्कस मोड, आप ये सिंपल अनचेक करो, आपका वायर चार्ट प्रोमिस्कस मोड पे काम करना बंद कर देगा, right? And you can also select your default interface as well and just go with OK. But मैं इसको जो अभी promiscuous mode पे ही use करने वाला हूँ, but if you want to use it without promiscuous mode, you can also use it, right? Okay. So मुझे यहाँ मिली 3 different tabs, मेरी इनमें से एक कोई टैब मिसिंग है वहां पर, मैंने कुछ मॉडिफाई ना किया हो। just go with layout, packet detail and OK. All right. So द पॉइंट विद वाईशार्क इज आप यहाँ पे सारा सारा ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाना चाहो तो फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको सिंपल इससे पहले एक सिंपल सा टेक्स्ट इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज बहुत छोटा है टेक्स्ट यहाँ पर। जिसको प्रेफरेंसेस अगेन, जिसको विद फॉन्ट एंड लेआउट एंड इसे चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो विद 14, 16 कर लेते हैं, 16 बेहतर रहेगा। तो सिंपल रेगुलर कर लेते हैं विदाउट एनी बोल्ड एंड ऑल, अब बेहतर है। तो अब क्या मिलते हैं डिफरेंट कॉलम्स फर्स्ट टैब के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स मिलते हैं। फर्स्ट वन वाज फॉर योर नंबर्स, second one was your timing part, then we have the source, then we have destination, then we have protocol, then we have basic packet length and the basic information for that packet, right? इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सोर्स, आपका डेस्टिनेशन और आपका प्रोटोकॉल की लेंथ भी इंफॉर्मेशन, आपकी लेंथ भी काफी हेल्पफुल है अगेन। बट आपका टाइम जनरली मैं इसको यूज नहीं करता जनरली, राइट। आप चाहो इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
बट आपके यहाँ पे बेसिक ये कॉलम्स मिलने वाले हैं वायर शाफ्ट के अंदर। आपको यहाँ पे कोई सिंपल कोई फिल्टर अप्लाई करना हो, फिल्टर के लिए जस्ट गो विद दिस टैब हियर एट द टॉप, और यहाँ पे आप सिंपल अपने अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से आपको फिल्टर अप्लाई करना है वहां पर आईपी एड्रेस के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो पैकेट्स डिस्प्ले हो जहां पर मेरा सोर्स आईपी एड्रेस मेरी मशीन का हो, मुझे सिर्फ मेरी मशीन से जनरेट किया हुआ ट्रैफिक देखना है, एंड दैट्स ऑल। राइट, उसके लिए आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो फिल्टर्स को आईपी डॉट एस आर सी। हम एस आर सी यूज करते हैं सोर्स आईपी एड्रेस के लिए, और हम डीएसटी यूज करते हैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए। आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो वन बाय वन, आप दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो लेट्स गो वन बाय वन। अब यहाँ पर मैं सिंपल पिंग पैकेट्स भेजता हूँ पहले एक बार, फिर पिंग ट्रैफिक भी कैप्चर होने वाला है यहाँ पे। सिंपल ओपन कर लेते हैं हमारे टैब को, मैं सिंपल पिंग कर रहा हूँ अपनी बाकी मशीन्स को। सिंपल एआरपी पैकेट्स भेज देते हैं पहले, सिंपल लेट्स गो विद sudo arp -scan -l, इसको विद पासवर्ड्स। कुछ एआरपी पैकेट्स ब्रॉडकास्ट होंगे अगेन। आई गॉट द आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं पिंग इस आईपी एड्रेस को 1.15 को। राइट, कुछ पिंग पैकेट्स जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ एको रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब वहाँ पर 1.15 के ऊपर मेरी मशीन से गई है 1.15 के ऊपर, एंड जस्ट स्टॉप दिस, ऑल गुड। तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा फॉर श्योर, वो कैप्चर भी हुआ होगा। मैं अभी के लिए कैप्चरिंग कर रहा हूँ स्टॉप, बिकॉज पैकेट्स काफी हो चुके हैं। एट द राइट यू कैन सी यहाँ पर 72,570 पैकेट्स ऑलरेडी कैप्चर कर चुका हूँ मैं। राइट, तो मैं सिंपल एक फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ IP.src सोर्स के लिए। आप अगर चाहो कि मुझे पर्टिकुलर यही आईपी एड्रेस देखना है, एट दैट टाइम यू कैन जस्ट कंपेयर इट फॉर द इक्वालिटी विद द इक्वल इक्वल सिंबल। राइट, आप अगर चाहो कि मुझे कोई आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करना है मेरे ट्रैफिक से, राइट, उस टाइम पे यू कैन गो विद नॉट इक्वल्स टू exclamation equal sign, or you can also go with, for equality you can use eq for equality, and for not equal you can use ne for not equal part। राइट, बट जनरली बेहतर है कि आप इक्वल इक्वल्स को यूज करो, वो बेहतर रिप्रेजेंट करता है चीजों को। राइट, जस्ट गो विद IP.src एंड आई विल स्पेसिफाई माय ओन आईपी एड्रेस एज 1.17। राइट, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ वही पैकेट्स मिलेंगे जो कि मेरी मशीन से जनरेट हुए हैं। 1.73 से कुछ पैकेट्स जनरेट हुए हैं। राइट, एंड आई कैन वेरीफाई दिस थिंग्स, सिंपल। राइट, इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ वही पैकेट्स दिखाओ, अब लेट्स से मैं दोबारा कैप्चरिंग स्टार्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। लेट्स जस्ट गो अगेन, फिल्टर को एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रैफिक मिल रहा है मुझे। मैं दो मशीन्स को पिंग करने वाला हूँ, पिंग 1.15। ठीक है, 3-4 पैकेट्स यहाँ हो गए। नाउ जस्ट स्टॉप दिस वन एंड लेट्स गो विद 1.17 था, आई थिंक आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको भी ट्राई कर लेते हैं दोबारा, 1.20। ऑल राइट, जस्ट गो विद पिंग अगेन, पिंग 1.23। यहाँ पर कोई पिंग पैकेट्स को मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बट मेरे पिंग पैकेट्स जा जरूर रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, परफेक्ट फॉर मी। ओके, स्नीफिंग करते हैं एक बार के लिए, पॉज, स्टॉप। अब करते हैं सिंपल फिल्टर अप्लाई IP.src इक्वल इक्वल। राइट, यहाँ चलते हैं 1.17 जो मेरा खुद का आईपी एड्रेस है, मुझे कुछ पैकेट्स मिले। अब मान लो मुझे सिर्फ पैकेट्स चाहिए जहाँ पर डेस्टिनेशन है 1.23। राइट, उस केस में आप यहाँ पर दो फिल्टर्स को साथ कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करके आपको दो ऑपरेटर्स मिलते हैं यहाँ पे, पहला और ऑपरेटर, सेकंड वन वाज योर एंड ऑपरेटर। राइट, और ऑपरेटर में आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप यहाँ पर दो कंडीशन स्पेसिफाई करोगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी स्पेसिफाई, कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और ऑपरेटर के लिए। राइट, मैं पे सिंपल अप्लाई करता हूँ IP.dst इक्वल इक्वल। मान लो मुझे चाहिए 1.23 के लिए। राइट, फिल्टर अप्लाई किया तो मुझे पैकेट्स मिले जहां पर या तो आईपी एड्रेस 1.17 है या फिर मेरा आईपी एड्रेस 1.23 है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक, कम से कम। राइट, दोनों होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तो एक कंडीशन ट्रू होनी ही चाहिए। राइट,
दैट वाज योर और ऑपरेटर। सेकंड एक और चीज, आप और के लिए सिंपल ओआर भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर 2 बार पाइप्स को भी यूज कर सकते हो। 2 बार पाइप्स को यूज करो, वो भी सेम और ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। नाउ सेकंड वन वाज योर एंड ऑपरेटर, जहां पर जो कंडीशन लेफ्ट में है वो भी ट्रू होनी चाहिए, और जो कंडीशन राइट में है वो भी ट्रू होनी चाहिए, राइट, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा सोर्स आईपी एड्रेस 1.17 होना चाहिए, साथ साथ मेरे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस 1.23 होना चाहिए, तभी मुझे उसके लिए रिजल्ट मिलेगा, वरना मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा वहां पर। एंड जस्ट प्रेस एंटर। इस बार आपके यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिले हैं वहां पर सोर्स है 1.17 और डेस्टिनेशन है मेरे पास 1.23, राइट। तो यू कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स। आप 2 फिल्टर्स को, उससे ज्यादा फिल्टर्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। सिंपल। नाउ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ साथ। लेट्स जस्ट गो विद दिस वन। अगेन फिल्टर को कर लो एक बार के लिए कॉपी, और यहाँ से कर लो क्लीन अप। अगेन दोबारा पिंग यूज करने वाला हूँ मैं। एआरपी स्कैन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पिंग कर लेते हैं साथ साथ, कुछ पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे। डन। कुछ पैकेट्स 1.15 के लिए भी ट्रांसमिट कर लेते हैं। एंड आई एम गेटिंग सम रिस्पॉन्सेज। परफेक्ट। मैं अभी सिंपल पाइथन सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार के लिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए। sudo python -m सिंपल http सर्वर ऑन पोर्ट नंबर 80। ठीक है, तो मैं विक्टिम मशीन से मेरी वेबसाइट को सिंपल विजिट करने वाला हूँ अभी यहाँ पर। दोनों मशीन से कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस था 1.17। एंटर। यहाँ कुछ फोल्डर्स को ब्राउज कर लेते हैं साथ साथ, ताकि डिफरेंट पैकेट्स जनरेट हो, मेरे डिफरेंट रिक्वेस्ट जनरेट हो वहाँ पर। ओके, यहाँ आ जाओ वापिस दूसरी मशीन के ऊपर। यहाँ भी सेम ही काम करना है हमें। 1.17। I got some values। साथ में 2 वेबसाइट्स और भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ विक्टिम 8, मेरा जो 8 विंडोज 8 की मशीन है, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं facebook.com। और एक टाइम ओपन कर लेते हैं मेरे टेस्ट पीएचपी को। facebook.com का कनेक्शन यहाँ पर सिक्योर है, और यहाँ पर कनेक्शन इनसिक्योर है, बेसिक थिंग, राइट। मैं अगर यहाँ पे लॉगिन की ट्राई करता हूँ टेस्ट पीएचपी पे विद द क्रेडेंशियल्स टेस्ट एंड टेस्ट, मैंने किया यहाँ पर लॉगिन, तो यहाँ लॉगिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लॉग आउट करते हैं, सिंपल हो गया लॉग आउट। अब चलते हैं फेसबुक के ऊपर। यहाँ करता हूँ लॉगिन abc@gmail.com के साथ, एंड पासवर्ड अभी के लिए कुछ भी डाल दो, अगेन ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, और करते हैं लॉगिन। अभी मुझे रिस्पॉन्स मिला सर्वर से, यू कैन नॉट यूज दिस फीचर एट दिस मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल ट्रैफिक जनरेट करना था, एंड दैट्स ऑल, राइट। तो कुछ ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा फॉर श्योर, तो यहाँ पर का ट्रैफिक आपको यहाँ पर कैप्चर भी हुआ होगा फॉर श्योर, राइट। तो इसको स्निफिंग को अभी के लिए करते हैं पॉज, राइट। ऑलराइट। तो मुझे यहाँ पे मिले हैं अराउंड लाइक 18,996 पैकेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल अपना फिल्टर अप्लाई करने वाला हूँ। लेट्स से आप यहाँ पर आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी आपके फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मुझे ट्रैफिक चाहिए सिंपल एआरपी के लिए, राइट। तो आप एआरपी के लिए स्पेसिफिक फिल्टर लगा सकते हो, तो वहाँ पे सिंपल एआरपी का ट्रैफिक ही विजिबल होगा। और एट द बॉटम आप सबसे नीचे यहाँ पे देख भी सकते हो, आउट ऑफ दिस 18996 पैकेट्स मुझे यहाँ पे सिर्फ 516 पैकेट्स विजिबल हैं, जहाँ पर मेरा सिंपल एआरपी प्रोटोकॉल यूज हुआ है, राइट। अदर देन दिस, अगर लेट्स से आपको चाहिए वहाँ पे सिंपल एचटीटीपी ट्रैफिक, राइट, तो उसके लिए भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको सिंपल एचटीटीपी ट्रैफिक मिलेगा, ना कि एचटीटीपीएस। यहाँ पर सिक्योर के लिए ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा विद दिस फिल्टर एचटीटीपी। कैप्चर वो भी हुआ है उसके लिए, लेकिन फिल्टर डिफरेंट है। वहां पर आपको प्रोटोकॉल मिलेगा टीएलएस। आपको सिक्योर
कम्युनिकेशन का सारा ट्रैफिक मिलता है विद द प्रोटोकॉल TLS इन योर वायर शार्ट, राइट। आप अगर सिंपल फिल्टर अप्लाई कर रहे हो HTTP एंड देन इफ यू वांट तो मुझे HTTPS का ट्रैफिक देखना है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डिफरेंट फिल्टर है, वी गो विद TLS, राइट। तो मैं अगर सिंपल टाइप करता हूँ HTTP अगेन, मुझे यहाँ मिल रहा है बहुत सारा ट्रैफिक जो कि कुछ मेरी मशीन से जनरेट हुआ है, कुछ विक्टिम मशीन से जनरेट हुआ है, राइट। लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, मैं पे एंड यूज करूंगा। तो मेरी पुरानी जो मेरी कमांड थी सिंपल IP.SRC 1.17 IP.DHT 1.23, इसे हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, चेंजिंग इट टू, मैं डेस्टिनेशन में चेंज कर रहा हूँ 1.17 को और यहाँ पर सोर्स में चेंज कर रहा हूँ 1.23 को, राइट। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ वो पैकेट्स डिस्प्ले होंगे जो कि 1.23 से जनरेट हुए थे, 1.17 के लिए आए हैं, और यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो हो रहा है, HTTP, राइट। एक और चीज, आप इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स को, इनसिक्योर सर्विसेज के ट्रैफिक को आप इजीली एनालाइज भी कर सकते हो साथ के साथ, अब वहाँ पर ट्रैफिक को साथ साथ एनालाइज भी कर सकते हो। अब लेट्स से मुझे देखना हो कि यहाँ पर क्या वैल्यूज या फिर क्या डेटा ट्रांसमिट हुआ है, राइट। उसके लिए just go with the right click on any packet and you can just follow it with the TCP stream। आपके यहाँ पे प्रॉपर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। रिक्वेस्ट आपको मिलती है यहाँ पे रेड कलर के अंदर, आपको रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर, राइट। आपकी यही सेम कलर कोडिंग फॉलो होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए, चाहे सर्विस कोई भी हो अगेन, राइट। तो मुझे ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मिली थी, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिला था मेरी इस पैकेट के अंदर, राइट। एंड यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ filters as well। Now, after that, let's say इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ IP.SRC as 23, राइट। यहाँ पे और कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, और एक फिल्टर और लगा देते हैं साथ साथ, इसको चेंज करते हैं एंड से वापस आ जाओ यहाँ पर और ऑपरेटर IP.DST। या फिर एक और चीज, आपको जब फिल्टर अप्लाई करना हो दोनों के लिए, कि आपको सोर्स में या फिर डेस्टिनेशन में, दोनों में से कहीं भी एक जगह आपकी ये स्पेसिफिक IP एड्रेस आना चाहिए, उस केस में यू कैन अप्लाई द फिल्टर IP.ADDR। दिस फिल्टर IP.ADDR स्पेसिफिक IP एड्रेस के लिए काम करेगा कि ये दोनों में से कहीं एक जगह तो हो, या फिर ये IP एड्रेस सोर्स में हो या फिर ये IP एड्रेस डेस्टिनेशन के अंदर हो, राइट। उसके लिए आप ये फिल्टर अप्लाई करते हो IP.ADDR। तो मैंने सिंपल एंड ऑपरेटर यूज किया है फॉर माई HTTP सर्विस, राइट। मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स डिस्प्ले होगा, वरना मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। एंड जस्ट प्रेस एंड। तो मुझे यहाँ पे मिले हैं 62 पैकेट्स आउट ऑफ दिस 18996 पैकेट्स, राइट, फ्रॉम माई IP एड्रेस 1.23, राइट। और आप यहाँ पर इनको सिंपल फॉलो कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो एनालाइज कि क्या रिक्वेस्ट थी और क्या रिस्पॉन्स था। ये आपका जो रिस्पॉन्स आया ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन आपको हेडर्स अगर विजिबल हैं, आपको अगर हेडर्स वहां पर विजिबल हैं, इट मींस आपका जो चैनल है वो इनसिक्योर था, आपकी सर्विस इनसिक्योर यूज हो रही है, लेकिन आप वहां पर खुद से एनक्रिप्शन फॉलो कर रहे हो डेटा को सिक्योर करने के लिए, राइट। तो ये भी आपका सिक्योर कम्युनिकेशन के अंदर ही काउंट कर सकते हो आप इसको भी, बिकॉज यहाँ पर आप डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट, इजीली इसको एनालाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पर लिखा क्या था, यहाँ पर डेटा क्या था, आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रॉपर एनक्रिप्टेड फॉर्म में है वहाँ पर, राइट। अगेन बट यू कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स और यू कैन अप्लाई और यू कैन एनालाइज दिस थिंग्स। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 1.23 की जगह, लेट्स गो विद 1.14, एज IP एड्रेस 14 की जगह 15 था क्या। तो अगेन मुझे कुछ पैकेट्स मिले एंड दिस टाइम आई गोट अराउंड लाइक 366 पैकेट्स, राइट। आप इनमें से किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, सिंपल फॉलो विद TCP स्ट्रीम। एक और चीज, यहाँ पर आप फ्लैग्स के लिए भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट, कि मुझे यहाँ पर वो पैकेट दिखाओ जहाँ पर ये पर्टिकुलर फ्लैग यूज हो रहा है। लेट्स से मुझे अगर फिल्टर अप्लाई करना है TCP डॉट, लेट्स से फ्लैग्स के लिए चलते हैं,
मुझे यहाँ पर अगर मान लो फिल्टर अप्लाई करना है सिंक फ्लैग के या फिर सिंपल एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के लिए, मान लो कोई मुझे पैकेट मुझे एसीके के लिए कोई अगर फिल्टर अप्लाई करना है, देन आई कैन गो विद दिस फिल्टर आउट देयर, tcp.flags.ack। आपको बस यहाँ पर फ्लैग्स का नाम स्पेसिफाई करना है एंड दैट्स ऑल, राइट, एंड प्रेस एंटर। आपको यहाँ सिर्फ वो पैकेट्स मिलेंगे जहां पर आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग फॉलो हो रहा है, सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पर फ्लैग्स के लिए भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, राइट। नाउ अब चलते हैं वापस, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे सिर्फ वो डेटा चाहिए, मुझे यहाँ सिर्फ वो पार्ट, आप या तो सिंपल टेस्ट का आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर लो। उसके लिए सिंपलेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ सिंपल होस्ट कमांड यूज कर लो, होस्ट एंड जस्ट गो विद द डोमेन नेम testphp.vulnerweb.com। आपको यहाँ से उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा, राइट। अगर होस्ट कमांड अवेलेबल ना हो, डजंट मैटर, उसके लिए आप सिंपल ns lookup भी ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको सेम ही रिजल्ट देते हैं, राइट, कि आप नाम से अपना आईपी एड्रेस रिजॉल्व करते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज ns lookup, जहां पर आप एक नाम से एक आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप अगर आईपी एड्रेस से नाम को रिजॉल्व कर रहे हो, दैट वाज नोन एज रिवर्स ns lookup, सिंपल, राइट। तो कोई सिंपल आईपी एड्रेस मिला टेस्ट पीएचपी के लिए, इसे यहाँ से कर लो कॉपी और यहाँ एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं अगेन एंड कंडीशन के साथ, एंड ip.addr इक्वल इक्वल दिस वन, राइट। या तो आईपी एड्रेस में ये वैल्यू हो या फिर आईपी एड्रेस में ये वैल्यू हो, तभी मुझे पैकेट्स दिखाओ, वरना मुझे पैकेट्स मत दिखाओ, सिंपल, एंड प्रेस एंटर। तो मुझे यहाँ मिले अराउंड 0 पैकेट्स। Let's change this IP address from 1.15 to 23 and let's give it a try. मुझे यहाँ मिले 16 पैकेट्स, राइट। 1.23 से कुछ पैकेट्स जनरेट हुए थे, कुछ पैकेट्स रिसीव हुए हैं स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए, जो कि है टेस्ट पीएचपी के लिए, अगेन सिंपल, राइट। एंड नाउ आपका अगर विक्टिम इनसिक्योर वेबसाइट्स को यूज करता है, फिर इनसिक्योर सर्विसेज को यूज करता है, राइट, तो आप वहां से ट्रैफिक को इजीली एनालाइज कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। नाउ जस्ट गो विद द अगेन follow part, just follow TCP stream. Again, you can analyze these requests and responses if you can. Otherwise, just scroll down and you can see कि यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं ब्राउजर से, वो जनरली उनके अंदर पैरामीटर्स आप यूज करते हो, लाइक सिंपल आपका यूजर नेम हो गया, सिंपल पासवर्ड हो गया, इस टाइप के नॉर्मल पैरामीटर्स आपके बहुत कम एनक्रिप्टेड होते हैं। आपको सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है, हो सकता है वो सर्वर से रिस्पॉन्स आपको एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिले, बट बहुत बार आपका ब्राउजर जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राइट, वो बहुत बार आपकी सिंपल प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट होती है वहां पे, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पर डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड आप वहां से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। एक और चीज, अगर आपके व्यक्ति ने कोई फाइल डाउनलोड की है, तब उस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो वहां से अगेन, आप स्पेसिफिकली उस फाइल को भी दोबारा डाउनलोड कर सकते हो आपने अगर नेटवर्क को स्निफ किया था तो, राइट। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जस्ट गो विद द फाइल, जस्ट गो विद एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स, जस्ट गो विद एचटीटीपी इफ योर एचटीटीपी सर्विस वाज यूज्ड टू शेयर सम फाइल्स। अगर एसएमबी सर्विस यूज हुई है, यू कैन गो विद एसएमबी। अगर पीएफटीपी यूज हुआ है, गो विद पीएफटीपी। अगर आईएमएफ यूज हुआ है, गो विद आईएमएफ। एंड डीआई कॉम के लिए भी ऑप्शंस हैं अगेन, राइट। अब लेट्स से आपके विक्टिम ने कोई फाइल डाउनलोड की थी वेबसाइट से, राइट, जस्ट गो विद एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स एचटीटीपी। आपको यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी उन ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो सिंपल कोई इमेज फाइल हो, चाहे सिंपल कोई बड़ी सी टेक्स्ट फाइल, चाहे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी हो, आपको यहाँ पे सभी फाइल्स की वैल्यूज, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको सिंपल आइकन्स भी मिलेंगे, फेविको आइकन्स भी मिलेंगे, अगेन बहुत सी चीजें मिलने वाली है आपको यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। आप चीजों को इजिली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। इफ आई जस्ट गो विद राइट क्लिक, just go with right click here, or you can just go with simple select this option and you can save this one, save this, or you can preview as well, preview भी कर सकते हो इसको अगेन,
जस्ट गो विद प्रीव्यू। ओके, यहाँ काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो विद सेव ऑप्शन। अब इसे जहां सेव करना चाहो वहां सेव कर सकते हो, जस्ट गो विद दैट फोल्डर एंड सेव इट। राइट, ये एक सिंपल txt HTML फाइल थी, तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी सेम फोल्डर के अंदर। हमने कहाँ सेव किया था, आई फॉरगॉट। डेस्कटॉप डाउनलोड्स, हमने कहाँ सेव किया था, तो आप सेव कर लेते हैं। लेट्स गो विद दिस आइको दिस टाइम, जस्ट गो विद प्रीव्यू। प्रीव्यू यहाँ भी काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो विद सेव। तो मैं डाउनलोड करने वाला हूँ रूट फोल्डर के अंदर। रूट पे डाउनलोड कर रहा हूँ मैं इसको, सिंपल विद द नेम favico.ico। इसका डिफॉल्ट नेम यही था, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा इसको, सिंपल डिफॉल्ट नेम यही है। अब इसको सिंपल इस रूट डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ, सेव एंड यू कैन वेरीफाई दिस। यहाँ फाइल मिलनी चाहिए आपको। ओके, go with other location, just go with this one, just go with root directory here, and you can see this thing, favico.ico। मुझे ये फाइल मिली है, do not load this image favico.ico, but again आगे आप इसे फाइल्स को डाउनलोड उसको सेव जरूर कर सकते हो, वो चीज तो फॉर श्योर है। if I go with this service.txt फाइल, इसे करते हैं सेव। ये अगेन रूट में ही सेव होती है, अगर तो लोकेशन को चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। let's change this location to our home, यहीं कहीं होना चाहिए हमारा होम फोल्डर भी। here we have the home folder, go with Kali, let's go with downloads and save it here। success.txt फाइल थी ये, तो यहाँ से करते हैं ओपन, let's go with downloads, you can see this file or you can open this file and the content था सिंपल सक्सेस। राइट, तो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द स्निपिंग। राइट, आपके अगर विक्टिम ने कोई फाइल डाउनलोड की, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा डाउनलोड कर सकते हो स्निपिंग के थ्रू। आप सिर्फ क्रेडेंशियल्स नहीं निकाल सकते वहां से, फाइल्स को भी दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने कौन से साइट को विजिट किया वो भी कर सकते हो। इन केस आपके विक्टिम ने वहाँ पे कोई वीओआईपी सर्विस यूज की थी कॉलिंग के लिए, कोई एसआईपी सर्विस यूज की थी, कोई भी टेलीफोनिक सर्विस अगर वहाँ पे यूज हुई है, तो उसके लिए भी डिफरेंट फिल्टर्स है आपके वायर शार्क के अंदर यहाँ पर। राइट, यू कैन अप्लाई दीज फिल्टर्स, उसके लिए डिफरेंट फिल्टर्स है, यू कैन यूज दिस थिंग्स इन द वायर शार्क। राइट, नाउ other than this Wireshark, you can also use some other tools as well for different kind of attack. And the most common kind of attack was your simple MITM, right? MITM के लिए एक tool काफी popular है, you can use it, काफी simple भी है वो, that was your Zerosploit। You can use this tool Zerosploit। ये खाली में प्री इंस्टॉल नहीं आता, apt get install से भी इंस्टॉल नहीं होता, आपको इसे सिंपल डाउनलोड करना पड़ेगा GitHub से। राइट, just go with the GitHub here, just go with GitHub, so search for Zerosploit on GitHub। एक चीज, GitHub की, सॉरी GitHub की नहीं, Zerosploit जो टूल है हमारे पास, इस टूल की डिपेंडेंसीज काफी ज्यादा है। कुछ पाइथन डिपेंडेंसीज हैं स्पेसिफिक Zerosploit टूल की, सबको डिपेंडेंसीज खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वन बाय वन। राइट, वरना ये टूल आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। राइट, तो या तो आप उन डिपेंडेंसीज को वन बाय वन खुद से इंस्टॉल करो, या फिर आप यहाँ आ जाओ क्रेजी इंडियन डेवलपर्स के पास, यहाँ पर इन्होंने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है आपकी डिपेंडेंसीज को फुलफिल करने के लिए। अगेन काफी सिंपल, काफी छोटी सी स्क्रिप्ट है। ऑफिशियल रेपोजिटरी है ये lionsec Zerosploit। दिस वाज योर ऑफिशियल रेपोजिटरी फॉर योर Zerosploit टूल। राइट, यहाँ पर क्रेजी इंडियन डेवलपर्स के अंदर आपके अंदर सिंपल उसकी डिपेंडेंसीज मिल जाती है। जस्ट ओपन दिस वन एंड यू कैन जस्ट गो विद दिस स्क्रिप्ट Zerosploit installer.sh, इसे कर लो ओपन एंड यू कैन एनालाइज कि यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज है और यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसीज वन बाय वन इंस्टॉल होने वाली है। कुछ पाइथन की है,
तो कुछ सिस्टम की है, राइट। आप या तो इस पूरी पूरी स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लो, आप इस रिपोजिटरी को क्लोन कर लो, या फिर सिर्फ ये स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड कॉपी कर लो, इन्हें एक फाइल के अंदर सेव कर लो और इसे कर दो सेव विद एनी नेम अगेन। लेट्स गो विद zero.sh। अगेन कोई भी फाइल नेम, आप जो फाइल नेम चाहो उसको यूज कर सकते हो वहां पे, राइट। मैं इसे अभी सेम अपने होम फोल्डर के अंदर ही स्टोर करने वाला हूँ विद द नेम zero.sh। सिंपल, इसे करते हैं सेव, फाइल सेव, और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पर मेरी सारी कमांड्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। कुछ पाइथन की कमांड्स है, कुछ एपीटी की कमांड्स है, फिर सारी कमांड्स वन बाय वन यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली है, राइट। तो फॉर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन परमिशंस को मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट परमिशन आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पर, राइट। सॉरी, ls-l करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ रीड और राइट परमिशंस मिलती हैं, so you need to update those permissions with the command chmod +x zero.sh और करते हैं एंटर प्रेस। नाउ मैं अगर दोबारा परमिशन को चेक करता हूँ, आई कैन एग्जीक्यूट दिस फाइल। फॉर एग्जीक्यूशन दिस प्रोवाइड ./0.sh, बट जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपकी कमांड्स हैं एपीटी अपडेट, एपीटी इंस्टॉल की, तो आपको इसे sudo के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो sudo के साथ इसको एग्जीक्यूट करो ./0.sh and just press enter, go with the password, and first it will update my system, and then it will install some dependencies out there. All right, अब यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने वाली हैं, बेसिक चीज। Just yes, I want to install this thing. Yes, install. Okay. तो आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद आपकी रेपोजिटरी क्लोन होगी यहाँ से गिट क्लोन के थ्रू, ठीक है। फोल्डर चेंज होगा बिकॉज cd कमांड भी थी उसका उसके अंदर। अगेन मैं यहाँ पर अगर न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसे करते हैं ओपन gedit zero.sh, राइट। तो यहाँ पर आपके सिंपल गिटहब की ही कमांड है गिट क्लोन, और ऑफिशियल रेपोजिटरी से ही आपने रेपोजिटरी को क्लोन किया, उस फोल्डर के अंदर आपने सिंपल cd से मूव किया खुद को, एंड देन आपने बेसिक पाइथन कमांड एग्जीक्यूट की इस इंस्टॉलर फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिंपल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद। नाउ यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है काली लिनक्स के लिए, सिंपल चलते हैं नंबर 1 एंड एंटर। तो मुझे काली के लिए इंस्टॉल करना है, जस्ट सेलेक्ट दैट नंबर एंड प्रेस एंटर।
ये 2 मिनट 3 मिनट लगा देता है इंस्टॉल होने में। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ऑलराइट, एक इम्पोर्टेंट चीज, आपको अगर ये लाइन यहाँ दिखती है ग्रीन कलर में, आपको अगर ये लाइन यहाँ ग्रीन कलर में दिखती है, ओनली देन आपका जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। इनकेस आपको ये लाइन दिखे यहाँ पर नॉर्मल ग्रे कलर में, इट मीन्स आपका जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ वहां पर। राइट, आपको लाइन सेम ही मिलेगी, जावास्क्रिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। बट अगर ये ग्रे कलर में है, इट मीन्स इंस्टॉल नहीं हुआ सक्सेसफुली। बट अगर ये ग्रीन में है, इट मीन्स वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है वहां पर। राइट, आफ्टर इंस्टॉलेशन चलते हैं फोल्डर के अंदर, cd zerosploit, और यहाँ कर लो ls। आपको यहाँ पे एक पाइथन कमांड मिलेगी, zerosploit.py, आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। राइट, बट बिफोर एग्जीक्यूशन, जस्ट बिकॉज ये कमांड लिखी गई थी पाइथन 2 के साथ, राइट, मैं इसे अगर सिंपल एग्जीक्यूट करता हूँ पाइथन zerosploit.py, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी डिपेंडेंसीज की एरर, डबल टेबल। बट मैं अगर इसे यूज करता हूँ पाइथन 3 के साथ, राइट, लेट्स गो विद sudo, तो मुझे यहाँ मिलेगी एक छोटे से प्रोग्राम की एरर कि ये जो फंक्शन है रो अंडरस्कोर इनपुट, ये डिफाइन नहीं है आपके पाइथन 3 के अंदर, बिकॉज ये पाइथन 2 तक ही सीमित था। राइट, आपके स्पेसिफिक फंक्शन को वहां पर रिप्लेस कर दिया गया सिंपल इनपुट फंक्शन के साथ। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कोड को आपको यहाँ पर। जस्ट गो विद sudo gedit, राइट, एंड जस्ट गो विद द पाइथन फाइल zerosploit.py, और इसे कर लो ओपन। राइट, हमें सिंपल सर्च करना है रो अंडरस्कोर इनपुट के लिए, और उसे रिप्लेस कर देना है सिंपल बेसिक इनपुट फंक्शन से। राइट, तो जस्ट गो विद द शॉर्टकट कंट्रोल एच, जो कि हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज करते हैं, एंड जस्ट सर्च हियर फॉर रो अंडरस्कोर इनपुट, एंड जस्ट रिप्लेस दिस वन विद योर इनपुट। राइट, आपको इस फंक्शन को बस रिप्लेस करना है, रो अंडरस्कोर इनपुट को रिप्लेस करना है इनपुट फंक्शन के साथ। राइट, एंड जस्ट गो विद रिप्लेस ऑल, सबको रिप्लेस कर दिया, एंड फाइल को कर दो सेव अगेन। फाइल सेव हो गई, और दोबारा कर लो इसको एग्जीक्यूट विद डॉट स्लैश सॉरी sudo python3 zerosploit.py, और कर दो एंटर प्रेस। नाउ इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। राइट, तो आपको यहाँ पर सिंपल स्टार्ट करना है नेटवर्क स्कैनिंग के साथ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी मशीन अभी एक्टिव है। राइट, उस चीज के लिए आप सिंपल स्कैन ऑप्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आपको कोई कमांड्स याद ना रहे यहाँ पर, जस्ट गो विद द हेल्प, अपने यहाँ पे प्रॉपर कमांड्स की लिस्ट मिल जाती है यहाँ पर। राइट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप दैट कमांड नेम, जस्ट गो विद द स्कैन, तो आपकी यहाँ पर नेटवर्क स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी सिंपल। मुझे मिली यहाँ पर कुछ मशीन 1.2 1.15 23 54 एंड 17, ये मेरा खुद का डिवाइस है। राइट, अब आपको यहाँ पर एक टारगेट चूज करना है स्कैनिंग के बाद। राइट, अब टारगेट में से कोई एक चूज करो, 2 चूज करो, 3 चूज करो, या फिर सारे के सारे चूज कर लो। सभी चीजों के ऑप्शन है यहाँ पर, बस थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। जस्ट गो विद द हेल्प अगेन, आपके यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है कि आपको एक सिंगल टारगेट चूज करना है, तो जस्ट स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस। अगर टारगेट मल्टीपल है, just specify the IP address number 1, then number 2, number 3, separated by your comma। आपको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कोमा यूज करना है, कोई स्पेस यूज नहीं होगा वहाँ पर, सिंपल आपके कोमा यूज होंगे आईपी एड्रेस को सेपरेट करने के लिए। राइट, देन अगर सबको टारगेट करना है एक साथ फॉर योर MITM अटैक, जस्ट गो विद दिस वर्ड ऑल, जस्ट लेट्स गो विद द वर्ड ऑल, राइट, एंड लेट्स प्रेस एंटर हियर। नाउ टारगेट चूज करने के बाद आपके यहाँ पे सिंपल मॉड्यूल सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा अटैक आप परफॉर्म करना चाहते हो वहाँ पर। राइट, MITM परफॉर्म करना है, सिंपल स्निफिंग करनी है आपको, सिंपल डाउनलोड्स को रिप्लेस करना है, सिंपल पेज को शेकिंग बनाना है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर। अगेन जस्ट गो विद द हेल्प, आपको ऑप्शंस देखने के लिए सिंपल पोर्ट स्कैनिंग के ऑप्शंस भी हैं, जो कि एक साथ मल्टीपल मशीन पे काम कर सकते हैं।
दोस्त के ऑप्शन आपके स्पेसिफिक मशीन पे एक सिंगल मशीन के लिए काम करता है एक बार। आप यहाँ पर एक सिंगल टारगेट के साथ अटैक परफॉर्म कर सकते हो, डोज अटैक, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट आप आप मल्टीपल मशीन को एक साथ टारगेट नहीं कर सकते दोस्त के लिए स्पेसिफिक। आफ्टर दैट आप पिंग भी कर सकते हो, इंजेक्ट भी कर सकते हो एचटीएमएल का कोड, जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने के ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, फाइल्स को रिप्लेस करने के ऑप्शन भी हैं, कैप्चरिंग के ऑप्शन भी हैं। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ऑप्शन सिंपल, राइट। अगर सिंपल स्निफिंग करनी हो, जस्ट गो विद कैप्चर इंफॉर्मेशन इनसाइड नेटवर्क पैकेट्स। यहाँ पर सिंपल आपका एमआईटीएम के थ्रू एआरपी पोजिशनिंग होगी पहले, एंड देन आपका सिंपल वहां से पैकेट एक्सट्रैक्ट होंगे इन स्निफिंग पार्ट। इसके अलावा काफी कुछ फनी ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, इफ यू जस्ट वांट। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका मूव, जो आपके वेब पेज को शेकिंग बना देगा, मतलब आपका वेब पेज ऊपर नीचे शेक करता रहेगा वहां पर, राइट। जस्ट गो विद द मूव, गो विद द कमांड मूव, एंड देन एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल आपको रन यूज करना पड़ेगा वहां पर, राइट। अब अगर आपका कोई भी विक्टिम कोई भी वेब पेज ओपन करता है वहां पर, राइट, तो का जो वेब पेज होगा वो सिंपल शेक करना स्टार्ट कर देगा ऊपर नीचे, राइट। बट यहाँ पर भी कुछ डिपेंडेंसीज है। अगर आपका वेब सर्वर आपका HTTP और HTTPS दोनों कनेक्शंस को सपोर्ट करता है, तभी आप वहां पर जेरोस्प्लॉइट के मॉड्यूल्स को यूज कर पाओगे, राइट। अगर आपका वेब सर्वर HTTP और HTTPS कनेक्शंस को अलाउ करता है, तो आप यहाँ पर जेरोस्प्लॉइट के मॉड्यूल्स को यूज कर पाओगे, राइट। बट अगेन ये मॉड्यूल्स सभी के सभी काम करते हैं, डिफेसमेंट के लिए भी काम करते हैं, सिंपल फाइल्स इमेज फाइल को रिप्लेस करने के लिए भी काम करते हैं। पेज के अंदर कोई भी इमेज फाइल हो, आपकी सारी की सारी इमेज फाइल रिप्लेस कर पाओगे आपकी स्पेसिफिक इमेज फाइल से, राइट। लेट्स से यहाँ पर कोई इमेज फाइल है एक्यूनेटिक्स के नाम से, इस वन, राइट। ऐसे कोई स्पेसिफिक पेज ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो विद ब्राउज कैटेगरी, लेट्स गो विद पोस्टर्स। तो मुझे यहाँ डिफरेंट इमेजेस दिख रही हैं, राइट। आप अगर चाहो तो इन स्पेसिफिक इमेजेस को खुद की कस्टमाइज इमेज से भी रिप्लेस कर सकते हो। फॉर दैट पार्ट जस्ट यूज दिस ऑप्शन रिप्लेस। कहा गया, ये रहा, राइट। बट उसके लिए आपको पहले ये मूव अटैक स्टॉप करना पड़ेगा, एंड देन जस्ट गो विद रिप्लेस। ओके, बैक चलते हैं, एंड देन गो विद रिप्लेस। नाउ एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन रन। एग्जीक्यूट करने के बाद आपसे सिंपल पाथ पूछता है यहाँ पर कि आपको कौन सी इमेज फाइल वहां पर अपलोड करनी है। आपको कोई फाइल रिप्लेस करने के लिए खुद से फाइल देने की तो पड़ेगी कि मुझे ये फाइल वहां पर भेजनी है मेरे विक्टिम के पास, राइट। उसके लिए आपको प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जस्ट डाउनलोड एनी इमेज फाइल, कोई भी इमेज फाइल डाउनलोड कर लो। अगेन लेट्स गो विद राजू श्रीवास्तव, go with image files, just download any image file you can go with। let's go with this one। चेक कर लेते हैं, सेव साइज छोटा है बिकॉज सेव किस में सेव कर लेते हैं। let's go with पिक्चर फोल्डर, का नाम छोटा कर लेना abc.png, ये बेहतर है। ओके, मेरी फाइल हो गई सेव। यू कैन वेरीफाई दिस विद द नेम abc.png। आ जाओ ऑफिस टर्मिनल के अंदर और यहाँ प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं, स्लैश होम स्लैश ट्राली स्लैश पिक्चर्स स्लैश abc.png, राइट। फाइल स्पेसिफाई कर दी, अटैक स्टार्ट हो गया वहां पे, परफेक्ट। अगर मेरा विक्टिम अब कोई डोमेन ओपन करता है, लाइक इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं सिंपल, यू कैन वेरीफाई कि यहाँ पर इमेज कौन सी दिख रही है मुझे, राजू श्रीवास्तव की, ना कि वहां पर मेरी एक्चुअल इमेज नहीं दिख रही। इसलिए बिकॉज आपकी ये इमेज डायनेमिक है, आपकी ये इमेजेस डेटाबेस से फैच हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये तो मॉडिफाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक स्टैटिक इमेज है, राइट। तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर पाओगे। इफ आई गो विद अदर वेबसाइट, लेट्स गो विद du.ac.in, यहाँ चलते हैं। यू कैन वेरीफाई, राइट, कि मेरा जो वेब पेज है वहां पर किसकी इमेज दिख रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस राजू श्रीवास्तव। यहाँ पे राजू श्रीवास्तव है, हर जगह मुझे क्या दिखेगा, राजू श्रीवास्तव। अगर ये आपकी इमेजेस स्टैटिक हैं तो आप उनको इजीली रिप्लेस कर पाओगे वहां पर।
सिंपल, राइट? तो आपके इस टाइप के अटैक्स भी पॉसिबल है विद द एमआईटीएम अटैक। अगेन इट डिपेंड्स कि आप टूल कौन सा यूज कर रहे हो। टूल के फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके एमआईटीएम अटैक्स मैटर करते हैं। आपके यहाँ पे सिंपल स्निफिंग का ऑप्शन भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। जस्ट स्टॉप दिस वन एंड जस्ट गो बैक अगेन, बैक, just go with sniff and start your sniffing. Where you want to store, again SSL stripping, सिंपल आपके सिक्योर कनेक्शन को इनसिक्योर कनेक्शन में डाउनग्रेड करना है या नहीं, उसके ऑप्शंस हैं। यस आई वांट टू डाउनग्रेड दिस वन, एंड देन आपकी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर स्टोर होगा। तो जो ट्रैफिक होगा वो यहाँ स्टोर होगा, ओपीटी, जेरोस्प्लॉइट और जेरोस्निफ के अंदर। आपको अगेन यहाँ पर एक पीकैप फाइल ही मिलेगी, जिसको आप किसी भी नेटवर्क एनालाइजर के अंदर ओपन कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर वायर्ड शार्ट। अगर कोई भी नेटवर्क एनालिसिस के लिए टूल हो, आप वहां पर उसको ओपन कर सकते हो पीकैप फाइल्स को, राइट? मैं सिंपल यहाँ पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार के लिए। जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, से भी रिफ्रेश कर देते हैं ताकि कुछ वेब कंटेंट जनरेट हो वहां पर। ठीक है, इसे करते हैं एक बार के लिए स्टॉप, टैग को जस्ट स्टॉप इट, और यहाँ चलते हैं इस फोल्डर के अंदर। कॉपी दिस वन एंड जस्ट गो विद दिस फोल्डर। आपको यहाँ मिलेगा ट्रैफिक आपका, राइट? 16 मई 2021 का ट्रैफिक है ये वाला, राइट? आपका प्रॉपर लॉग फाइल भी मिलती है साथ साथ। तो सारा ट्रैफिक मिलेगा पीके फाइल के अंदर, आपको लॉग्स मिलेंगे यहाँ पर इस फाइल के अंदर, राइट? तो आप यहाँ पर इजीली स्निफिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो अगेन, राइट? आप इन सबको ट्राई कर सकते हो वन बाय वन, इस सभी काम करते हैं आगे, राइट?